30 February 24, 1981। मैं आपको प्रेम और रिकॉर्डिंग ऑन। रिकॉर्डिंग, हाँ मैंने कर दी ऑन। मैम पहले कर अपना दी। जो रिचुअल है मैम वो जरूर करेंगे। हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, ठीक है कर लीजिए प्लीज, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो ये जो रिचुअल है मैं दोबारा प्यूरिफिकेशन के लिए रिपीट करता हूँ। सवाल है कि लॉ क्या है। जवाब है कि लॉ एक है। सवाल है कि हम यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं। जवाब है क्योंकि हम लॉ ऑफ वन यानी एक का ज्ञान लेने के लिए इकट्ठा हुए हैं। सवाल है कि हम रा को क्यों ढूंढ रहे हैं। जवाब है क्योंकि रा उस एक रचयिता का, इस लॉ ऑफ वन का एक हम्बल मैसेंजर है। अब हम और रा मिलकर इस पूरी फैमिली को, जो हम इस सेशन को अटेंड कर रही है और जितने भी यूट्यूब फैमिली के लोग हैं हमारे, उन सब को, उन सबके घरों को, उनके परिवार को और उनके आसपास के जितने भी लोग हैं जिनके वो वेल विशर्स हैं, उन सब को इस एक के ज्ञान से शुद्ध यानी प्यूरिफाई करते हैं। और हम उसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं किसी भी नेगेटिव थॉट फॉर्म या किसी भी नेगेटिव एंटिटी को, इस गोल घेरे को जिसको हमने बनाया है उसके बाहर ही रहने को। वो इसके अंदर अलाउ नहीं है, क्योंकि लॉ एक ही है और वो लॉ रचयिता की है, यानी एक का ज्ञान। मैम अब आप कम्युनिकेट करो। जी, सवाल पूछता है डॉन। एक वक्तव्य देने जा रहा हूं और यदि मैंने कोई त्रुटि की है तो आप उसे ठीक कर सकते हैं। यह कथन है, सृष्टि एक इकाई या एकता है। यदि केवल एक इकाई मौजूद है तो सेवा की एकमात्र अवधारणा स्वयं की सेवा है। यदि एक एकल इकाई उपविभाजित हो जाती है, बाप रे ये किसी को समझ में आने नहीं वाला है, इंग्लिश ही पढ़ लूं मैं तो इसके एक नहीं, ये नहीं समझ में आएगा, मुझे खुद को ही नहीं समझ में आना। आई एम गोइंग टू मेक अ स्टेटमेंट एंड देन लेट यू करेक्ट इट if I have made any errors. This is the statement: creation is a single entity or unity. If only a single entity exists, then the only concept of service is service to self. If this single entity subdivides, then the concept of service of one of its parts to the other part is born. From this concept springs the equality of service to self or to others. It would seem that as the logos subdivided, parts would select each orientation as individualized entities emerge in space-time, then I would assume that they have polarity. Is this statement correct? हाँ तो मैम यहाँ पर डॉन सवाल करता है कि सवाल तो नहीं करता, वो एक स्टेटमेंट एक बोलता मिनट, है, मैं कहता है कि एक मिनट, मैं शेयर स्क्रीन करना भूल गई, एक सेकंड शेयर कर दूं। ओके, नाउ गो ऑन। हाँ तो यहाँ पर डॉन जो है सवाल नहीं करता है, एक स्टेटमेंट बोलता है अपनी, और कहता है कि रा आप मुझे बताना है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सही, उसके अंदर अगर कुछ कमियां हैं तो आप उसको पूरा कर देना, अगर गलती हो तो मुझे बता देना। तो स्टेटमेंट बोलता है ये जो पूरी रचना हुई है, मतलब पूरे ब्रह्मांड की जो रचना हुई है, वो एक सिंगल एंटिटी है, मतलब एक जिंदा एक इंसान की तरह है पूरी। या कह लो पूरी पूरी रचना ही पूरी जिंदा है, या कह लो कि वो एक ही है, पूरी यूनिटी में बनी हुई है। कह रहे कि अगर ये पूरी एक ही है तो इसका मतलब ये सर्विस टू सेल्फ के कॉन्सेप्ट पे बनी है, यानी केवल अपनी रचना को खुद देखना, जो कि मैम एक बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है। इसका मतलब, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं ना कि रचयिता ने हमें क्यों बना दिया, हमें क्यों डाल दिया सर। तो यही सवाल पूछना चाह रहा है। कह रहा है कि तो इसका मतलब तो ये हुआ कि रचयिता ने अपनी पूरी रचना बना दी, ठीक है, और इस तरीके से बनाई कि ताकि वो उसका अनुभव ले सके। ठीक है, तो ये तो सर्विस टू सेल्फ हुआ ना। कह रहे हैं कि लेकिन आगे जब ये विभाजन इसमें शुरू होता है, अलग अलग जगहों पे इसका फोकस लगना शुरू होता है, कह रहे तभी ऐसा हो सकता है कि सर्विस टू सेल्फ भी हो सकता है और दूसरों के लिए भी हो सकती है, मतलब खुद के लिए सेवा और दूसरे की भी सेवा। कह रहे तभी ऐसा हो सकता है।
कह रहे इसी तरीके से मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो लोगोज़ है मैम वो जो हमारा वो था ना क्या कहते हैं जो हमने पिछले सेशंस में भी किया था कि अपना ये गैलेक्सी जो है हमारी आकाशगंगा के बीच में सेंटर में जो लोगोज़ है, जो हुँ, लाइट वाला हुँ। जो है अपने आप हाँ, में, हाँ। क्या हाँ, हाँ। इसका मतलब बाकी जितने भी विभाजन इससे हुए हैं, अलग-अलग जगह पे जहाँ पे उसने फ़ोकस लगाया है वो इसी के थोड़े-थोड़े पोर्शन है और इसी के हिस्से हैं। हुँ, इसीलिए वहाँ पे सर्विस टू अदर्स और सर्विस टू सेल्फ का दोनों का कॉन्सेप्ट लगा हुआ है। कह रहा है हुँ, कि एज़ इंडिविजुअल एंटिटी इमर्जेस इन स्पेस टाइम देन आई वुड अस्यूम दैट दे हैव पोलैरिटी। इज़ दिस स्टेटमेंट करेक्ट? तो कह रहा है कि इसका मतलब अगर यहाँ से विभाजन हुआ है दोनों अलग-अलग जगह पे, इसका मतलब अनुभवों में ऐसा हो सकता है कोई पोलैरिटी हो कि एक कोई नेगेटिव सोच का है, किसी को नेगेटिव चीज़ अच्छी लग रही है, तो उसे नेगेटिव चीज़ अच्छी लग रही है, किसी को पॉज़िटिव चीज़ अच्छी लग रही है, तो उसको पॉज़िटिव चीज़ अच्छी लग रही है। तो हुँ, इसका मतलब ये इस विभाजन की वज़ह से ही ऐसा हो रहा है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? हुँ। तो आगे रा ने क्या जवाब दिया? The statement is quite perceptive and correct until the final phrase, in which we note that the polarities begin to be explored only at the point when a third density entity becomes aware of the possibility of choice between the concept or distortion of service to self or service to others. This marks the end of what you may call the unself-conscious or innocent phase of conscious awareness. Wow. हाँ, मैम ये बड़ा अच्छा जवाब दिया है इसने। कह रहे हैं कि देखो जो तुम कह रहे हो ना वो काफ़ी हद तक सही है। मतलब मतलब देखा जाए तो काफ़ी हद तक सही है। कह रहे हैं लेकिन ये जो पोलैरिटीज़ होती है ना, ये पोलैरिटीज़ ऐसा नहीं है कि भई नेगेटिव है तो कोई नेगेटिव की तरफ खिंच जाएगा, कोई पॉज़िटिव है तो पॉज़िटिव की तरफ खिंच जाएगा। कहता है ये जो तुम्हारी थर्ड डेंसिटी जिस तीसरी घनत्वता में तुम रहते हो ना, कह रहे हुँ, उसमें तुमको सबसे बड़ी चीज़ जो दी गई है वो है चॉइस या कह लो जो हुँ, ऑटोमैटिकली थर्ड डेंसिटी में मिल जाती है कि तुम चूज़ कर सकते हो। कहते हैं अब जब तुम चूज़ करते हो, तो जो चीज़ तुम्हें अच्छी लग रही होती है, जैसे कि मान लो तुम्हें केवल अपनी ही सेवा यानी सर्विस टू सेल्फ का पाथ अगर अच्छा लग रहा है, तो तुम उसी पाथ पे निकल जाओगे। और अगर तुम्हें अंदर से ही अच्छा लग रहा है कि हाँ यार, मुझे दूसरों की सेवा का ये पाथ अच्छा लग रहा है, तो तुम उस हुँ, रास्ते पे निकल जाओ। तो हुँ, इसको तुम पोलैरिटी बोल सकते हो, लेकिन तुम ये नहीं कह सकते कि पोलैरिटी हमने कोई मतलब लोगों ने कोई ऐसी पोलैरिटी लगा रखी है कि भई नेगेटिव और पॉज़िटिव की, पॉज़िटिव वाला खिंच के उधर चला जाएगा, नेगेटिव वाला खिंच के उधर चला जाएगा। वो तो किसी भी मोमेंट पे अपने आप को चेंज कर सकता है, वो इसलिए क्योंकि चॉइस लगी है, कि आप चूज़ कर सकते हो। खैर और वो हुँ, इसलिए है, क्योंकि थर्ड डेंसिटी के जितने भी लोग होते हैं ना, वो भोलेपन में क्योंकि वो अनकॉन्शियस होते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि ये चल क्या रहा है ये। जब तक उन्हें पूरा एक का ज्ञान ना पता हो, तब तक उन्हें पता नहीं चलता कि वो क्या कर रहे हैं या क्या नहीं कर रहे हैं और अपना पाथ जानबूझ के डिसाइड नहीं कर सकते वो। कह रहे इसीलिए वो एक इनोसेंट तरीके से काम करते चले जाते हैं, हुँ, किसी कॉन्शियस अवेयरनेस के अंदर कि मतलब उन्हें पता तो होता है कि भई ये चीज़ें मुझे अच्छी लग रही है, इस अनुभव ये सारे अच्छे लग रहे हैं, लेकिन उसके हिसाब से वो चूज़ करता चला जाता है। इसको हम लोग भोलेपन की तरह देखते हैं कि इसको जो अच्छा लग रहा है वहीं निकलता चला जा रहा है। हुँ, ओके। दिस नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, वुड यू डिफाइन माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट सेपरेटली? These terms are all simplistic descriptive terms which equal a complex of energy focuses, the body as you call it being the material of the density which you experience at a given space-time or time-space. This complex of materials being available for distortions of what you would call physical manifestation. काफी लंबा जवाब है. The mind is a complex which reflects the inpourings of the spirit and the outpourings हम of एक the काम body. करें, एक हाँ, तो इस पर्टिकुलर आंसर को ना मैं ही हाँ, पढ़ता हूँ और मैं ही इसका जवाब देता हूँ क्योंकि थोड़ा लंबा-सा जवाब है, तो तोड़-तोड़ के देना पड़ेगा इसको। बहुत ज्यादा लंबा है. हाँ, ठीक है. ओके. हाँ, बहुत ज़्यादा लंबा है क्योंकि मैम वो तीनों चीज़ों के बारे में बात करेगा। तो यहाँ पे हम्म, डॉन सवाल करता है, डॉन कहता है कि क्या आप मुझे दिमाग, शरीर और आत्मा इन तीनों को अलग-अलग करके बता सकते हो? क्या चीज़ है ये? तो रा जवाब देते हैं इसका कि दीज़ टर्म्स आर ऑल simplistic descriptive terms which equal a complex of energy focuses. The body, as you call it, being the material of the density which you experience at a given space-time or time-space. This complex of material being available for distortion, what you would call physical manifestation. बिल्कुल सही। तो कहता है कि देखो ये जो है तुम कह रहे हो ना दिमाग, शरीर और आत्मा, कह रहे हैं इन तीनों को ना तुम ऊर्जाओं की तरह देखो सबसे पहले, कि ऊर्जा का फ़ोकस कहाँ लग रहा है। ठीक है? तुम्हारा शरीर जो पूरा है ना ऊर्जा से बना हुआ है। कह रहा है ऊर्जा का फ़ोकस कहाँ-कहाँ लग रहा है उसके हिसाब से होता है ये सारी चीज़ें।
कह रहे पहले हम शरीर की बात करते हैं। कह रहे जो शरीर है ना, ये जिस डेंसिटी में यानी तीसरी घनत्वता में तुम रह रहे हो ना, कह रहे उसके हिसाब का बनाया हुआ है, उसी तरीके के मटेरियल का बना हुआ है, ताकि तुम किसी भी जगह या किसी भी वक्त पे उसका अनुभव ले सको, इस तीसरी घनत्वता का अनुभव ले सको, ठीक है? और ताकि ये जितनी भी चीज़ें फिज़िकली तुम्हें दिख रही हैं या जो भी फिज़िकल चीज़ें तुम सुन रहे हो या तुम देख रहे हो या तुम टच कर रहे हो या तुम स्मेल कर रहे हो, सूँघ रहे हो या तुम टेस्ट कर रहे हो, जीभ पे लगता है तो एक टेस्ट आता है। कह रहे ये शरीर इस तरीके से बना हुआ है कि ये केवल तीसरी घनत्वता के ही अनुभव आपको दे सकता है। तीसरी घनत्वता के हिसाब से इसी तरीके के शरीर होते हैं और इसी तरीके की ऊर्जा का इस्तेमाल करके शरीर बनाए जाते हैं। मुझे फिर एक वो चीज कहता है समझ में नहीं आई, 1 सेकेंड, मैं बीच में इसलिए रोक रही हूँ क्योंकि फिजिकल बॉडी की बात हो रही है। हाँ, मुझे एक चीज समझ में नहीं आई, पता नहीं इसमें पढ़ा या किसी फिल्म में देखा कि रा ने ये बोला था कि जो बॉडी है ह्यूमंस की, वो एक्चुअली हाँ, एक कवर है, मतलब वो सूट पहन के आए हैं ह्यूमंस। एक्चुअली करेक्ट, करेक्ट। ह्यूमंस तो स्पिरिट बॉडी है, लाइट बॉडी है, और ये जो हाँ, फिजिकल बॉडी है, दिस इज जस्ट अ सूट। तो मतलब ये कैसा सूट है जिसके थ्रू हम लोगों को इतने सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, या ये हमारी उम्र और हमारे साइज के साथ ये बढ़ता जाता है? ये थोड़ा सा, देन अगर ये बॉडी है तो फिर इसको क्यों बोला गया कि दिस इज जस्ट अ सूट दैट यू वांट टू कम डाउन ऑन अर्थ? वैसे तो मैम इसको सूट नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं वेसल। असलियत में इसका वर्ड होता है नहीं, वेसल होती है वैसल ना होता जैसे है लेकिन एक जगह, अब मुझे, मैं वही कह रही हूँ कि मुझे याद नहीं कि रा ने इस बुक में कहा है या आपने जो एलियंस के डॉक्टर बारे में जो, नरूडा के इंटरव्यू में था मैम। यस राइट, मैम, हाँ, राइट। डॉक्टर ये अनुराग तो की मैंने सुना interviews है में। दैट दिस इज कॉल्ड अ हाँ जी। सूट, सो दैट्स व्हाट हाँ, आई एम वंडरिंग, थोड़ा उस बिल्कुल बारे सही में है, बिल्कुल। कंफ्यूजन है। अब इसको थोड़ा-सा आप समझने की कोशिश करना। हाँ। आप ऐसे समझ के कोशिश करो कि ये पूरा होलोग्राम बना हुआ है, जितना भी आपके आस-पास है, जितना भी आप अनुभव ले रहे हो ना, ये होलोग्राम है। ये हाँ। कित अलग-अलग कंपनताओं पे काँप रहा है और ये आपको दिख रहा है, ठीक है? अब इसी चीज़ को अगर हम एक टेक्नोलॉजी के हम एआई के वर्ल्ड में क्योंकि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस बिल्कुल इस रियल वर्ल्ड की कॉपी है। तो अगर हम आपको उससे बताएँगे ना तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। आप ऐसे सोच के चलना कि एक कंप्यूटर जो है ना, वो कंप्यूटर हो गया आपका बॉडी, उसके अंदर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया यानी आपका जैसे विंडोज़ 10, विंडोज़ 11, विंडोज़ 12 जो भी विंडोज़ के अंदर डली हुई है, वो हो गया उसका माइंड और जो इंटरनेट से जिससे वो कनेक्टेड है, वो हो गई स्पिरिट। हम्म। ऐसे समझना, तो आपको बेहतर समझ में आएगा। क्योंकि जो इंटरनेट की फ़ील्ड है, उसने कहा था ना इन्फिनिटी और यूनिटी यही है, सब कुछ हम्म। यही है। एक तो वो एक बार फिर से समझा दो पा प्लीज। सी, हाँ, पा, मैम। आप शायद मेरा सवाल नहीं समझे। मेरा सवाल ये था, जैसे हम लोग भी कपड़े पहनते हैं, राइट? अगर हम हुँ, कपड़े, हुँ, अगर हमारा शरीर, जैसे हिंदू धर्म में भी कहा जाता है कि शरीर जो है वो एक कपड़ा है, एक चोला है, जिसको आप उतारते हाँ, हो और आपकी रूह जो है अगले जन्म में दूसरा चोला पहनती है, ठीक है? तो अगर ये करेक्ट। एक कपड़ा है, अगर ये एक सूट है, अगर ये एक वेसल है, हाउ इज इट एंड हुँ, व्हाई इज इट के क्रिएटर ने इसको ऐसा बनाया है कि वो इसके थ्रू एक्सपीरियंस करे कोई, मतलब। मैम वो इसलिए कि हाँ। इंटरनेट की फ़ील्ड को अगर आप देखो ना, इंटरनेट की फ़ील्ड में इन्फॉर्मेशन तो सारी है, हम्म। लेकिन जब तक उसके लिए कोई फ़िज़िकल डिवाइस नहीं होगा ना, आप उसके अंदर के जो डेटा पैक्स हैं, जो उसके अंदर की इन्फॉर्मेशन है, आप उसे डिकोड नहीं कर सकते। आपका हम्म। फ़ोन जो है वो इंटरनेट को डिकोड कर रहा होता है। आपका कंप्यूटर जो है वो इंटरनेट को डिकोड कर रहा होता है। मेन चीज़ वो इंटरनेट है। ये तो केवल डिवाइस है, तो आप अपने आप को एक डिवाइस ही मान लो। ये जो आप कह रहे हो ना चोला है जो ऊपर से, ये हम्म। चोला जो है ये डिवाइस ही है बस। और जो दिमाग है वो है उसका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बस, ओके। तो सीपीयू जिसे अब बोलते हैं। अब क्रिएटर जो है वो हमारे बॉडी के थ्रू अलग अलग एक्सपीरियंस हाँ, लेना चाहता है, टेस्ट, स्मेल, टेक्सचर, कपड़ा, स्किन, हुँ, सेक्स, लव, ये हुँ। सब, इज इट? तो वो बॉडी जो क्रिएटर की तो है नहीं, क्रिएटर तो लाइट है।
हाँ रेनबो बॉडी है, तो दैट हम्म इज व्हाई ही हैज क्रिएटेड अस। हाँ एक बहुत नहीं था उसके लिए, उसने इतने सारे मिलियंस और बिलियंस लोग बना दिए। मैम देखो, क्रिएटर के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचोगे ना, तो क्रिएटर का काम क्या है? क्रिएटर का काम है क्रिएशन करना। अब क्रिएशन कोई, अगर आप यही सवाल किसी क्रिएटिव आर्टिस्ट से पूछोगे ना, तो ये कहेगा यार मेरे को ना हल्का सा भी इसके अंदर चेंज होता है तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। तो वो क्रिएटर है, वो क्रिएशन में ज्यादा इंटरेस्ट है उसका, वो करता ही चला जा रहा है। तो वो अलग 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 करने में वो लगा हुआ है। ठीक है, और आप समझी। लोग भी अगर अगर आप लोग भी, आपकी जिंदगी एक सिंपल प्लेन, प्रिटी प्लेन कर दूं मैं आप लोगों की जिंदगी, मैं कहूँ कि गिन्नी मैम आप ऐसे ही रहोगे, एक ही जगह पे बैठे रहोगे और आपके सामने एक सिंपल सी एक दीवार है सफेद रंग की। आप जरा सोच के देखना कि आपकी जिंदगी कैसी रहेगी। जब तक अनुभव नहीं आ, होंगे ना आप। हाँ, बिल्कुल सही कहा। बहुत सारे लोगों की जिंदगी में अगर उनसे ये पूछो, अभी मैंने 3 दिन पहले एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें ये लिखा था कि एक औरत ने कहीं बिहार या यूपी में, पता नहीं कहाँ, उसने अपने पति को तलाक दे दिया कि ये मुझसे कभी लड़ता ही नहीं है, ये मतलब हमारी जिंदगी बहुत फ्लैट है। तो लोगों को ये लगता है कि अगर जिंदगी में कुछ ऊपर नीचे नहीं हुआ तो हम लाइफ बोरिंग हो जाएगी। मुझे मुझे याद है बहुत साल पहले मैंने, जब मैं इस फील्ड में घुसी तो मैंने हिप्नोथेरेपी करवा रही थी, तो मैंने बोला मेरी लाइफ में इतना ड्रामा क्यों है? व्हाई डज एवरीथिंग हैव टू एंड इन ड्रामा? you know I mean, uh, obviously you don't know, nobody knows about the drama in my life, but too much of drama. तो आई सेड व्हाई ड्रामा? तो जब मुझे हिप्नोटिक स्टेट में डाला, या मुझे जब काउंसलिंग, या वो काउंसलिंग नहीं थी, कोई हीलिंग थेरेपी कर रहे थे, तो द क्वेश्चन वाज अगर ये ड्रामा नहीं होगा तो तुम खुश रहोगी या तुम्हें कैसा लगेगा? एंड माय फर्स्ट रिएक्शन वाज लाइफ बोरिंग हो जाएगी। तो यस, यू आर राइट कि अगर मुझे दीवार के सामने बिठा दिया जाए तो लाइफ बोरिंग हो जाएगी। लेकिन इसी तरह जब इंसान की जिंदगी में कोई ड्रामा नहीं होगा, तभी तो वो अपने अंदर जाएगा, मेडिटेट करेगा और भगवान तक पहुंचेगा। तो उसकी लाइफ में, अपनी लाइफ में इंसान ड्रामा खुद क्रिएट करता है, बजाय इसके कि शांति से भगवान को ढूंढे। यू आर राइट अबाउट दैट। यस, नाउ आई करेक्ट अंडरस्टैंड द करेक्ट। concept. Okay. So next, तो the mind. मैम अभी 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 उसने बताया बॉडी के कॉम्प्लेक्स के बारे में। अब वो बात करेगा माइंड के कॉम्प्लेक्स के बारे में। वो कह रहा है द माइंड इज अ कॉम्प्लेक्स विच रिफ्लेक्ट्स द इनपोरिंग ऑफ द स्पिरिट एंड द अपपोरिंग ऑफ द बॉडी कॉम्प्लेक्स। इट कंटेन्स व्हाट यू नो एज फीलिंग्स, इमोशंस एंड इंटेलेक्चुअल थॉट्स in its more conscious complexity. Moving further down the tree of mind, we see the intuition, which is of the nature of the mind, more in contact or in tune with the total beingness complex. Moving down to the roots of mind, we find the progression of consciousness, which gradually turns from the personal to the racial memory, to the cosmic influxes, and thus becomes a direct contractor of that shuttle, which we call the spirit complex. मैम ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है पार्ट, आप थोड़ा सा इसको ना जरा समझ के चलना। यहाँ पे कह रहे हैं जो दिमाग होता है ना, ये जो एनर्जीज होती हैं जितनी भी, जैसे मैम अर्थ के अराउंड भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है ना, इसी तरीके से हमारी बॉडी के अराउंड भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ही होती हैं। इसी तरीके से अंदर से जाती है, बाहर निकलती, नीचे से जाती है, ऊपर जाती है, ऊपर से भी आती है, नीचे जाती है, और बाहर से गोला बना के और फिर से दोबारा उसी तरीके से आ रही होती है। जैसे कल हम लोगों ने सेशन के अंदर वो देखा था ना, आपने दिखाया था हम लोग को एक इमेज। तो इसी तरीके से होता है इसमें। कह रहे कि जो दिमाग होता है ना, कह रहे इसके अंदर होती है ये जितनी भी फीलिंग्स, इमोशंस, और जिसको तुम कहते हो इंटेलेक्चुअल थॉट्स। कह रहे जैसे जैसे तुम सोचते जाते हो तुम्हारे इंटेलेक्चुअल थॉट्स डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। कह रहे ये इसलिए क्योंकि सारी चीजें इलेक्ट्रिकल सिग्नल होती है, इसलिए वो तुम्हारे दिमाग के अंदर जो, जिस तरीके की तुम चीज देखते हो या जो चीज तुम महसूस करते हो, उसकी वजह से इलेक्ट्रिकल सिग्नल दिमाग के अंदर कहीं जाके टिंग करके होता है, उसकी वजह से तुम्हें ये इमोशंस, तुम्हें ये फीलिंग्स, तुम्हें इंटेलेक्चुअल थॉट्स आने शुरू होते हैं। इसके बाद हो जाता है कहते हैं अगर तुम जैसे मेडिटेशन करते हुए अगर तुम और अंदर चले गए इसके, जिसको कहते हैं ट्री ऑफ द माइंड, मतलब उसने बताया था ना आर्केटिपिकल माइंड, जिसे तालु बोलते हैं ना, उसके अंदर जो होता है बीच में सेंटर में, कहता है कि अगर तुम ट्री ऑफ द माइंड के अंदर चले गए, तो कहता
करते तब जाके तुम लोगों को एहसास होना शुरू होता है, जिसको तुम कहते हो इंट्यूशन। मतलब कि होता है ना कि मैम कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, यार मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है आगे, ये ऐसा कुछ होने वाला है। तो वो हम्म, इंसान की इंट्यूशन जब चल रही होती है ना, तो उसका ट्री ऑफ द माइंड जो होता है ना, वो बोल रहा होता है। उसको हम्म, उसकी वजह से फीलिंग आ रही होती है ये वाली, या उसके हम्म, दिमाग में इस तरीके से, या उसके अंदर की जो भावनाएँ हो रही थी, वो उसकी वजह से हो रही होती हैं। हम्म, कहता है कि व्हिच इज़ ऑफ द नेचर ऑफ माइंड मोर इन कॉन्टैक्ट इन ट्यून विद द टोटल बीइंगनेस कॉम्प्लेक्स। कहते हैं क्योंकि जो ट्री होता है ना, कह रहे जितनी भी चीज़ें होती हैं ना शरीर के अंदर, जैसे आत्मा, दिमाग और शरीर, कह रहा इन तीनों का जो मेल-जोल होता है ना, वो इस ट्री के ऊपर जाके होता है। कह रहा हम्म, यहाँ पे होने की वजह से, क्योंकि सारी ऊर्जाएँ वहाँ इकट्ठी हो रही होती हैं, इस वजह से वहाँ से उसकी इंट्यूशन डेवलप होनी शुरू होती है। जो वो इंट्यूशन के वो समझने लग जाता है कि यार मुझे ठीक नहीं लग रहा, मुझे ये चीज़ ठीक नहीं लग रही, मुझे वो चीज़ ठीक नहीं लग रही है। अंदाज़ा लगने लग जाता है उसको चीज़ों का। आपने नोटिस किया होगा बुढ़ापे में जाके लोग, उनको पता चलने लग जाता है कि हाँ यार मैं अब मरने वाला हूँ। समझ रहे हो? जब उनका टाइम आने वाला होता है, उन्हें पता चलने लग जाता है। वो इसीलिए क्योंकि उनका रूट ऑफ द ट्री ऑफ द माइंड एक्टिवेट हो जाता है बहुत ज़बरदस्त तरीके से। हम्म, उसे पता चलने लग जाता है ट्री को कि भाई मेरे साथ ऐसे होने वाला है। और वैसे भी रियल लाइफ में भी अगर आप देखोगे तो आपको अगर आप मेडिटेशन करके अगर आपकी बॉडी बैलेंस और माइंड और सारी चीज़ें बैलेंस है ना, तो आपकी इंट्यूशन धीरे-धीरे बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है, बहुत ज़्यादा। खैर, इसके आगे वो चलता है, इसके आगे वो चलता है, कहता है कि ये जो ट्री ऑफ द माइंड है ना, इसकी जो जड़ होती है, जो रूट है, कहते हैं कि अगर तुम उस रूट के अंदर जाके देखोगे ना, तो वहाँ पे जो तुम्हारी रेशियल मेमोरी कॉम्प्लेक्स होता है, इसके अंदर कॉस्मिक इन्फ्लक्सेस जा रहे होते हैं। यानी ये जितनी भी रेडिएशंस आ रही होती है ना सेंटर ऑफ द गैलेक्सी से, फिर वो वहाँ जाके पड़ती हैं, उसके अंदर। इसीलिए तुम्हारे पूरे प्लैनेट के जितने भी लोग हैं ना, कह रहे उससे कनेक्टेड हैं, सारे के सारे। इसको कहते हैं रेस। पूरी की पूरी रेस उससे कनेक्टेड है, क्योंकि ये पूरी की पूरी रेस उस सेंटर से जो वो चल रही है ना, वहाँ से जो सेंटर से गैलेक्सी से जो रेडिएशंस चलती है ना, उनसे कनेक्टेड है। हम्म, तो मैम आप ये सोच लो उसके अंदर ब्लूप्रिंट होता है इस पूरी गैलेक्सी का। जो रूट ऑफ द माइंड है ना, रूट मतलब जो जड़ है, उसके अंदर पूरे हम्म, गैलेक्सी का यूनिवर्स पूरे यूनिवर्स का वो होता है, ब्लूप्रिंट होता है। इसलिए कहते हैं कि दिमाग का तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि दिमाग में अगर कोई बोले ना भाई ये लगा ले और वो लगा ले, तो मना कर देना साहब, भाई नहीं लगाना मैंने कुछ भी। यही तो मेरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये कैसे दे दूँ मैं? हम्म। ठीक है? तो ये इसके आगे वो कहता है। मैं जब एक कोर्स कर रही थी रिसेंटली, उसके अंदर भी यही था कि हमारे बॉडी में, हमारे ऑरा में और हमारे दिमाग में कहाँ कहाँ हमारे जेनेटिक बिलीव्स और इस लाइफ के बिलीव्स और पास्ट लाइफ के बिलीव्स वो सब कुछ होते हैं। जैसे हमारे फ्रंटल लोब में, हमारे सर के सामने वाला जो हिस्सा रात है। भी आ हुँ। सॉरी, आपकी आवाज नहीं आई। अभी इसी से रिलेटेड अभी आगे बताएगा ये सारी चीज़ें। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, यू जो आप कंटिन्यू। हाँ, एग्ज़ैक्टली सेम चीज़ बताएगा। ओके। तो फिर वो कह रहा है कि ये जो रूट ऑफ द माइंड होता है ना, जहाँ पे सारी रेडिएशंस पड़ रही होती हैं, कह रहे इसके साथ जो है ना तुम्हारी आत्मा कनेक्टेड होती है। कहते ये होती है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट जहाँ पे आत्मा का तुम्हारा बन रहा होता है। कह रहे इसलिए हम कह रहे हैं कि वहाँ से अगर इन दोनों का कॉन्टैक्ट और ज़्यादा मजबूत हो गया ना, तो फिर ये एक रॉकेट की तरह काम करती है। यही कहना चाह रहा है। इसको कहते हैं स्पिरिट कॉम्प्लेक्स। उस जड़ के पास जाके होती है वो आत्मा जो होती है ना, इकट्ठी होती है जहाँ पे। और बाय द वे आप लोगों को काफ़ी लोगों को पता नहीं है, एक मूवी देखना अगर आप लोग देख सको, 99 ग्राम्स, 99 ग्राम करके एक मूवी है, उसमें देखना एक आत्मा का जो वेट होता है ना, वो 99 ग्राम का होता है। जब भी कोई इंसान मरता है ना, तो उसकी बॉडी में से मरते ही एकदम से 99 ग्राम कम हो जाते हैं। ये होता है आत्मा का वेट। आप में से काफ़ी लोगों को नहीं पता है। 99 ग्राम्स देखोगे ना, आपको एक मूवी दिखेगी, अगर आप इस पे यूट्यूब गूगल पे चेक करो ज़रा। कर तो रही हूँ, हैंग ही हो गया। 99 ग्राम्स, ये तो टेबल बताने लग गया। एक मिनट, वो यूट्यूब पे देखूं क्या? नहीं, नहीं यूट्यूब पे नहीं मिलेगी आपको वो, आपको हाँ, टॉरेंट पे मिलेगी या इधर-उधर कहीं मिलेगी, लेकिन इस पे तो नहीं मिलने वाली आपको। यूट्यूब पे तो नहीं है वो मूवी। मूवी 99 काफ़ी ग्राम्स। हाँ, 99 ग्राम्स, ये है ना 21 ग्राम्स। 21 ग्राम, सॉरी, आई एम सो सॉरी, 99 नहीं 21 ग्राम्स। अच्छा, 21 21 ग्राम्स। ग्राम, 99 ग्राम नहीं, 21 ग्राम की होती है, सॉरी।
पहले देखी थी ना, हम लोग भी उस टाइम पर रिसर्च कर रहे थे, तो हम लोग भी ये सारी चीजें देख रहे थे कि भाई अच्छा। क्या है क्या नहीं। Okay, continue. ठीक है, अब इसके बाद बात वो करता है स्पिरिट यानी आत्मा के कॉम्प्लेक्स के बारे में। वो कहता है दिस स्पिरिट कॉम्प्लेक्स इज द चैनल whereby the inpourings from all of the various universal, planetary, and personal inpourings may be funneled into the roots of the consciousness, and whereby consciousness may be funneled to the gateway of intelligent infinity through the balanced intelligent energy of body and mind. बहुत सही बात बोली है इसने। इसने कहा वहां पे, अब मैम उसने बोला कि इससे, तो उसने कहा कि ये जो जड़ होती है, जड़ से कनेक्ट होती है सारी की सारी रेस, तुम्हारी जितनी भी पूरी धरती के जितने भी लोग पैदा होंगे, वो सब के सब के दिमाग उससे कनेक्टेड होंगे, उससे कनेक्टेड होंगे, क्योंकि रेडिएशन बाहर से आ रही होती है। अब उस जड़ से कनेक्ट होती है आत्मा। कहते उस आत्मा का जो कनेक्शन होता है ना, कहते वो यूनिवर्सल होता है। तो मैम इसमें जो बताने की कोशिश कर रहा है ना, सबसे पहले होगा आपका पर्सनल सबकॉन्शियस माइंड, जो नॉर्मल आपका माइंड चल रहा है। ठीक है, सबकॉन्शियस एक तो हो गया, कॉन्शियस माइंड जो आपका चेतना वाला जो वो होता है, फिर चेत मन, और फिर एक अचेत मन जो होता है। तो अचेत मन हो गया जहां पर आपकी भूलने की वो लगी होती है, वो अभी बताएगा आगे। खैर, यार रेशियल माइंड जो होता है आपका ग्रुप माइंड होता है, मतलब इस पूरी धरती के जितने भी लोग होंगे उनका ग्रुप माइंड जो होगा वो उस जड़ पे होगा। ठीक है, सॉरी उस रूट पे होगा, हाँ जड़ पे होगा। उसके बाद जब आप उस आई एम सो सॉरी, मैंने गलती की है यहाँ पे। ये जो रेशियल माइंड है ये उस ट्री, वो जो ट्री है उससे रिप्रेजेंट होगा। और जो जड़ होगी, जड़ रिप्रेजेंट करेगी आपके पूरे प्लेनेटरी माइंड को, यानी अर्थ, और भी जितने प्लैनेट, और भी जितनी गैलेक्सीज हैं, मतलब इस गैलेक्सी के अंदर जितने भी प्लैनेट्स हैं, कह रहे उससे कनेक्ट होगी वो। इसको कहते हैं प्लेनेटरी माइंड। ठीक है, यहाँ पे अगर आप लोग पहुंच गए तो आप आक्षिक रिकॉर्ड को एक्सेस कर सकते हो। लेकिन वो कह रहा है मेडिटेशन से ही हो सकता है, उसने बोला है ना एंड में, कहता है कि बैलेंस्ड इंटेलिजेंट एनर्जी ऑफ बॉडी एंड माइंड। कह रहे उसके अंदर भी एक आर्केटिपिकल माइंड होता है, हालांकि उसने यहाँ बताया नहीं, लेकिन मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उसे बोलते हैं सूरज का दिमाग, मतलब जो सेंटर में जो गैलेक्सी जो है ना, उसका दिमाग। कह रहे उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन होती है। कह रहे अगर उसको पार कर गए तो कह रहे फिर आप क्रिएटर के दिमाग में पहुंच जाते हो, और जिसको बोलते हैं इंटेलिजेंट इन्फिनिटी, यानी अनंतता, उसके अंदर घुस जाते हो आप, अनंत बुद्धिमानी रचयिता की। तो इसके बाद वो कहता है यू विल सी बाय दिस सीरीज ऑफ डेफिनेटिव स्टेटमेंट्स दैट माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट आर इनएक्सट्रिकेबली इंटरट्वाइंड एंड कैन नॉट कंटिन्यू वन विदाउट द अदर। Thus, we refer to the mind-body-spirit complex rather than attempting to deal with them separately. For the work, shall we say that you do during your experiences done through the interaction of these three components, not through any one. कह रहे इसलिए हम तुम्हें यह बताना चाह रहे हैं कि तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा शरीर और तुम्हारा दिमाग, ये तीनों के तीनों मिलके काम कर रहे होते हैं। अगर हम किसी एक के बारे में बात करेंगे ना और दो को छोड़ देंगे, कह रहे तो इसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। ये तीनों ही साथ में फंक्शन करते हैं। दिमाग, अगर आत्मा ना हो तो दिमाग काम नहीं कर सकता, दिमाग ना हो तो शरीर काम नहीं कर सकता। कह रहे तीनों ही एक दूसरे के, तीनों का ही एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी है। और शरीर जो एक्सपीरियंस करेगा वो आत्मा में जाएगा। कह रहे इसीलिए, कह रहे ये सर्कल सा बना हुआ है, चक्र सा बना हुआ है, इसी के हिसाब से चलती रहती है सारी की सारी चीजें। कह रहे किसी एक से कुछ भी नहीं हो सकता, इन तीनों का ही होना जरूरी है। इसीलिए रा हमेशा ये बोलते हैं, रा किसी व्यक्ति के लिए व्यक्ति नहीं बोलता, वो कहता है माइंड, बॉडी, स्पिरिट कॉम्प्लेक्स, तीनों का बनाया जो मिश्रण, जो कॉम्प्लेक्स है, वो होता है। तो मैम अगला सवाल चलते हैं। हाँ. Upon a physical death, as we call it, from this particular density and this particular incarnative experience, we lose this chemical body. Immediately after the loss of this chemical body, do we maintain a different type of body? Is there still a mind, body, spirit complex at that point? This is correct. Oh, really? The mind, body, spirit complex is quite intact. The physical body ये complex, चीज बहुत ये- Hello? नहीं, क्या? पहले मैम सवाल, चलो आप बोल दो उसके बाद में बोलता छोटा सा ही है तो मैंने दोनों पढ़ दूं. You now associate with the term body being but manifestation of a more dense and intelligently informed and powerful body complex. Yeah. हूँ। हाँ तो मैम ये जो सवाल है ना, ये बहुत लोगों को नहीं पता है। लोग तो सीधा सोचते हैं कि मरने के बाद हाँ जी उस रोशनी के अंदर चलेगा और हो गया काम। ऐसे नहीं होता ये। तो यहाँ पे डॉन ने सवाल किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग काफी कुछ सीखोगे इससे। कहता है कि
हमारे मरने के बाद मतलब फिजिकल बॉडी जब मर जाती है, जो हमारा शरीर जब मर जाता है, खत्म हो जाता है, कह रहा है इसके बाद जो हमारी आत्मा निकल के जाती है, तो उसको केमिकल बॉडी बोल रहा है इस शरीर को, केमिकल की जो बॉडी है ये। कह रहे जब ये खत्म हो जाती है, जब हमारा ये एक्सपीरियंस चल रहा होता है, इस जन्म का जो एक्सपीरियंस चल रहा होता है, उसके बाद हमारे मरने के बाद ये केमिकल बॉडी तो खत्म हो जाती है। कह रहे तो जब हम इमीडिएटली मरते हैं, कह रहे उसके बाद भी हमें कोई शरीर मिलता है क्या? जो कि क्या कहते हैं इज़ देयर स्टिल हाँ, उसके बाद भी कोई इस तरीके का मिलता है हमें माइंड, बॉडी, स्पिरिट कॉम्प्लेक्स मतलब इन तीनों का मिश्रण, इसके बाद भी मिलता है हमें कोई? तो रा कहता है हाँ, बिल्कुल, इसके बाद भी मिलता है तुमको। मतलब अभी वो ये नहीं कह रहा है कि एक जन्म से दूसरा जन्म, वो कह रहा है इन दोनों जन्मों के बीच में भी एक माइंड, बॉडी, स्पिरिट कॉम्प्लेक्स मिलता है आप लोगों को। तो कहता है कि द माइंड, बॉडी, स्पिरिट कॉम्प्लेक्स इज़ क्वाइट इंटैक्ट। द फिजिकल बॉडी कॉम्प्लेक्स यू नाउ एसोसिएट विद द टर्म बॉडी बीइंग बट मैनिफेस्टेशन ऑफ अ मोर डेंस एंड इंटेलिजेंटली इन्फॉर्म्ड एंड पावरफुल बॉडी कॉम्प्लेक्स। वो कह रहा है कि इसके बाद निकल के जिस तरीके का शरीर तुम लोगों को मतलब आत्मा, दिमाग और शरीर, क्योंकि आत्मा तो सेम ही रहती है, दिमाग और शरीर एक और मिलता है उनको, ताकि तीनों एक साथ काम कर सकें। वहीं पे उनकी हीलिंग हो रही होती है। कहता है वो इतनी इंटैक्ट होती है, बहुत छोटी-सी बॉडी होगी वो, बहुत ही इंटैक्ट, छोटी टाइप की बॉडी होगी। कह रहे उस तरीके की बॉडी मिलती है और वो बिल्कुल काँपती हुई फील्ड के जैसी होती है वो बॉडी। कह रहे उसके अंदर, कह रहे तुम लोगों को सारी जो तुम्हारी हीलिंग वगैरह वो सारी चीज़ें चलती हैं। ये जो शरीर तुम्हें मिला हुआ है अभी, कह रहे ये ज़्यादा डेंस है, ये ज़्यादा ज़्यादा घनत्व है, मतलब घना है ये शरीर। कह रहा है और ये ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है और ये ज़्यादा पावरफुल बॉडी होती है, जिसके थ्रू तुम अनुभव ले रहे होते हो। कह रहे लेकिन वहाँ जाके अनुभव जो है ना तुम्हारे सारे एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। अभी देखना आगे वो बताएगा इसके बारे में। अच्छा. तो मैम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Is there any loss to the mind or spirit after this transition, which we call death, or any impairment of either because of the loss of this chemical body that we now have? सवाल जवाब पढ़ूं या बाद में? कोई नहीं जवाब थोड़ा लंबा है तो सवाल पढ़ लेता हूँ। हम्म. तो डॉन पूछता है यहाँ पे कि ये जो मरना होता है, ये मरने के बाद ये जो ट्रांज़िशन होता है जिसे हम डेथ बोलते हैं अपनी, कहता है मरने के बाद ये दिमाग और आत्मा का, इनके अंदर कुछ हम कुछ लूज़ करते हैं या ये जितनी भी हमारी नॉलेज होती है, जो हमने सारी चीज़ें अनुभव की हुई होती हैं और जो हमारी आत्मा ने सारी चीज़ें अपने अंदर रखी होती है, क्योंकि वो भी तो यूनिक एक्सपीरियंसेस अपने आत्मा हमेशा याद रखना मैम यूनिक एक्सपीरियंसेस रखती है वो। उसको अगर अगर आप एक ही चीज़ रोज़-रोज़ करे जा रहे हो ना और एक ही जैसी है, उसको इतनी इंटेलिजेंट होती है कि उसके अंदर से अगर एक ही जैसी चीज़ आप कर रहे हो ना, उसे हटा देगी, नई चीज़ जो होगी उसको रख लेगी, ऐसे करती है वो। कहता है तो यहाँ पे क्या दिमाग और आत्मा, इन दोनों के अंदर कुछ लॉस होता है क्या? जब हम ये वाला शरीर हमारा छूट जाता है तो? तो राब उसका जवाब देगा। In your terms, there is great loss of mind complex due to the fact that much of the activity of a mental nature, of which you are aware during the experience of this space-time continuum, is as much of a surface illusion as is the chemical body complex. ये बॉडी को केमिकल बॉडी क्यों बोलता है ये बताना जब आप ये जवाब दोगे. In other terms, nothing मैम whatever of importance is lost. The character, or shall we say, जब pure distillation of emotions and biases, or distortions and wisdoms, if you will, becoming obvious for the first time. Shall we say these pure emotions and wisdoms and bias distortions being, for the most part, either ignored or underestimated during physical life experience. In terms of the spiritual, this channel is then much opened due to the lack of necessity for the forgetting characteristic of third density. Very heavy session. Okay. हैवी तो है हाँ लेकिन जी. मैम ये बहुत पार्ट है। तो यहाँ बहुत पे जब important. हाँ, जब उसने पूछा था कि क्या हमारे दिमाग का और इस आत्मा के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है, हमने मैम स्टार्टिंग से कहा था पूरा यूनिवर्स जो है ना वो एक इन्फॉर्मेशन सिस्टम है। हम्म. जैसे कि एआई होता है ना बिल्कुल उसी तरीके से काम करता है ये भी। हम्म. तो मतलब एआई इसकी एक बैड कॉपी है। ये हम्म. ये है ओरिजिनल कॉपी, इसको समझना ज़रूरी है। ये समझ में आ गया तो एआई समझ में आ जाएगा आपको। तो वो कह रहा है कि तो ये मरने के बाद ये लॉस होता है क्या दिमाग का और आत्मा का? तो वो कहता है कि जिस तरीके से तुम देखते हो ना, रा बोलता है, जिस तरीके से तुम देखते हो ना, तो दिमाग का तो काफ़ी लॉस होता है। वो इसीलिए है क्योंकि दिमाग का काम जो एक्टिवली जो वो कर रहा होता है ना, वो तब कर रहा होता है जब तुम इस शरीर के अंदर होते हो, इस केमिकल कॉम्प्लेक्स बॉडी के अंदर होते हो, तो इस सरफेस यानी जिस पे तुम रह रहे हो, तो इस माया जाल को तुम एक्सपीरियंस कर रहे होते हो। तो ये जो दिमाग है ना, इस माया जाल को एक्सपीरियंस कराने के लिए सब बहुत हेवीली काम कर रहा होता है। जब तुम
जिंदा होते हो, इस केमिकल बॉडी के अंदर होते हो। कह रहे इसीलिए मरने के बाद ये जो दिमाग है ना, इसका जो रूट ऑफ द माइंड है ना, उस टाइप की इन्फॉर्मेशन वहाँ चली जाती है। कह रहे बाकी की इन्फॉर्मेशन सारी की सारी यहीं रह जाती है। ये बोल रहा है वो। कह रहे क्योंकि दिमाग तो बड़ी तेज़ी से काम कर रहा होता है ना, वो सारी चीज़ें आपको अनुभव करा रहा होता है, सारी चीज़ें करा रहा होता है। और जितने भी अनुभव होते हैं, उसके जो यूनिक एक्सपीरियंसेस होते हैं, बस उसको वही लेने होते हैं, बाकी छोड़ देता है यहाँ पे। कह रहा है ये तो बार-बार रिपीट ही हुए चले जा रहे हैं, इनका कोई फ़ायदा नहीं है आगे ले जाने का। क्योंकि अगर आपके ये रिपिटिटिव एक्सपीरियंसेस आगे गए ना, तो अगला जन्म जो आपका होगा, वो आपका इसी तरीके से रिपिटिटिव होता चला जाएगा और आपके लिए कुछ नया नहीं होगा वहाँ पे। तो यहाँ के यूनिक उठा के आगे रखे, अब वहाँ से एक नया जीवन आपका शुरू होता है। लेकिन उससे पहले भी उसने बता दिया कि बीच में एक और जगह आती है, जहाँ पे एक और शरीर मिलता है, जहाँ पे आपको एक नया दिमाग और एक शरीर दिया जाता है, इस आत्मा को वहाँ प्लेस किया जाता है। कहते हैं कि ये होने की हाँ, मतलब ये वाला पार्ट तो उसने बता दिया कि भई दिमाग का काफ़ी लॉस होता है आपका यहाँ पे, मुझे इस ट्रांज़िशन के टाइम पे। Here in other terms, nothing whatever of importance is lost. The character, or shall we say pure distillation of emotions and biases or distortions and wisdom, if you will, become obvious for the first time, shall we say, these pure emotions and wisdoms and bias distortions being, for the most part, either ignored or underestimated during physical life experience. मैं बहुत बढ़िया बात बोली है इसने यहाँ पे। ये कह रहा है कि जो चीज़ काम की नहीं होती है ना, कह रहा है कि जैसे कि तुम्हारा कैरेक्टर, जैसे हमारी आइडेंटिटी होती है ना कि यहाँ पर तो हम लोग ऐसे सोचते हैं ना कि अरे यार मैं तो ये हूँ और मैं वो हूँ, मैं फलाने उसका हूँ, वो धर्म का और मैं उसका हूँ, मैं इसका हूँ, मेरी ये है ख़ास, मेरा वो है और फलाना-ढिमाका ये सारी चीज़ चल रही होती है। तो कह रहा है कैरेक्टर छूट जाता है तुम्हारा यहीं पे ही। कह रहा है जो इमोशंस होते हैं, जो प्योर इमोशंस होते हैं ना तुम्हारे, जैसे प्योर मतलब नफ़रत तो प्योर नफ़रत और अगर प्यार तो प्योर प्यार। जिस तरफ तुम्हारा झुकाव है यार वो आगे उसका प्योर जो डिस्टिलेशन होता है ना, जैसे छन्नी में से छानते हैं ना, कह रहा वो निकल के एक जगह पे आ जाता है। और जितने भी विभाजन तुम्हारे होते हैं ना, और जितनी भी ज्ञान तुम्हारा तुमने मतलब पाया होता है, वो मैम ज्ञान का देखो ये लॉ ऑफ वन अपने आप में एक बहुत बड़ा ज्ञान है। लेकिन जो आप वैसे भी अनुभव ले रहे होते हो ना, इसको भी ज्ञान ही कहोगे आप क्योंकि आप सीख रहे हो। हर चीज़ को आप अनुभव लेते हो, सीखते हो, फिर आगे चलते हो, फिर उसको सीखने के बाद कहीं न कहीं उसका इस्तेमाल करने की कोशिश करते हो। कह रहे उसके अंदर से भी जो यूनीक विज़डम होती है, यूनीक जो तुम्हारे विभाजन होते हैं, यूनीक तुम्हारे झुकाव होते हैं और यूनीक तुम्हारे जो इमोशंस होते हैं, कह रहे वो सारे छन के आगे निकल जाते हैं और जो चीज़ काम की नहीं होती ना, कह रहे वो पीछे रह जाती है। कह रहे उ उसको आगे लेके नहीं जाया जाता है। कह रहे क्योंकि ये इसलिए होता है कि तुम ना अपनी ज़िंदगी जीते हुए काफ़ी चीज़ें ना इग्नोर करते हुए चलते हो। तुम ले तो रहे होते हो सारी चीज़ें, अनुभव भी ले रहे होते हो, सब कुछ चल रहा होता है। लेकिन ज़्यादातर तुम लोग सारी चीज़ें इग्नोर करते हुए चल रहे होते हो। तुम उसको ऐसे नहीं देख के चल रहे होते हो कि यार ये जितनी भी चीज़ें हो रही है ना, ये मायाजाल है, इस मायाजाल के अंदर सब कुछ चल रहा है। अब आप लोग तो ख़ैर लॉ ऑफ वन काफ़ी लोग सीख चुके हो, तो अब आपको समझ में आ रहा है यार ये मैट्रिक्स है, ये मायाजाल है। ये जो दिख रहा है ये रियल नहीं है। ये तो काँपती हुई फ़ील्ड्स हैं और मैं खुद भी काँपता हुआ फ़ील्ड हूँ। तो मैं जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी मेरे लिए अनुभव हैं, काँपती हुई अनुभव। इसी के अंदर देख रहा हूँ मैं सारा कुछ। तो कह रहे हैं कि तुम इग्नोर कर देते हो इसलिए तुम्हें पता नहीं चलता है। इसीलिए वो जैसा होता है उसके अंदर यूनिक निकाल-निकाल के आगे चले जाते हैं। अब जैसे जो लोग लॉ ऑफ वन पढ़ रहे हैं, उनके पास ये ज्ञान आ रहा है ना, ये जाके इनकी रूट ऑफ द माइंड पे अटैक करेगा। वहाँ जाके इकट्ठा होगा। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये नया ज्ञान है, ये नया है आपके लिए। ये यूनिक है। ये रह जाएगा आपके दिमाग में वहाँ तक पहुँचते-पहुँचते। तो जितना आप लॉ ऑफ वन सुनते जाओगे ना, सुनते जाओगे, इन सेशंस को सुनते जाओगे, ये आपके रूट ऑफ द माइंड में जाके घर करेगा। तो अगला जीवन आपका जो भी होगा, आपको ये पूरा ज्ञान आपके साथ आगे जाएगा, क्योंकि नया है आपके लिए, यूनिक है, तो ये आपके साथ आगे निकल जाएगा। जो चीज़ नहीं होगी ज़िंदगी में, वो आगे निकल के चली जाएगी। जो रिपिटिटिव है, वो छूट जाएगी। क्या ऐसे ये होता है इस ये। क्या ये इसलिए भी होगा क्योंकि ये कलेक्टिव सेशंस हो रहे हैं? बिकॉज़ उसने बोला था रेस का जो होता है, वो भी एक हाँ, किसी ग्रुप हिस्से में बैठता है, ग्रुप का। एग्ज़ैक्ट आपने बहुत बढ़िया पकड़ा ये पॉइंट। ये ग्रुप माइंड का जो डेवलपमेंट है, इसको कहते हैं सोशल मेमोरी कॉम्प्लेक्स। हुँ। तो ये इस कलेक्टिव वजह जितना होगा उतना ज़्यादा मतलब दिमाग के दूसरे हिस्से में भले बैठेगा पर उतना ज़्यादा उसको करेक्ट बैठेगा। और तो और आपको एक चीज़ बताते हैं, जो लोग इन सेशंस को सुनते जा रहे हैं ना, अगले जन्म में बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ये लोग सारे के सारे एक जगह पर मिलें। बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि सबके नए अनुभव एक जैसे ही हैं।
यूनिक हो गए ना। है तो सबके लिए नए नहीं है, लेकिन यूनिक अनुभव है सबका। ये बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी है कि ये आगे जाके सारे के सारे आप लोग, हम लोग और जो लोग यूट्यूब पे इन सेशंस को सुन रहे हैं, ये बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी कि हम सारे के सारे इन नॉलेजेस को, इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हुए चलें, सीखते हुए चलें। और क्योंकि ये नहीं है, तो हो सकता है आगे जाके इसकी फर्दर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग आगे बढ़ें। किसी और इसी में वो कह रहे हैं, इसी में वो आगे एक चीज़ मैं बस वो खत्म करना भूल गया था मैं। इसमें आगे वो कह रहा है कि इसीलिए जो थर्ड डेंसिटी होती है ना, इसमें वेल ऑफ फॉरगेटिंग लगी होती है। मतलब एक भूलने का घूंघट लगा होता है कि आधे से ज़्यादा ज़िंदगी तुम अपनी भूल चुके होते हो। इसलिए आप भी, कुछ लोग कभी कुछ कहते हो ना यार, अचानक से होता है कि यार यार ये तो हो चुका है मेरे साथ पहले, ये तो पहले मैं देख चुका हूँ, जिसे आप लोग डेजा वू बोलते हो। लेकिन वो डेजा देख वू नहीं चुका होता। हूँ या एक्सपीरियंस कर चुका हूँ या इस इंसान से पहले मिल हाँ, चुका हूँ या ये बात कहीं सुन चुका हूँ। हाँ, ये चीजें करेक्ट। होती है। और वो छोटे यूनिक आप थे तो वो रह गए दिमाग के अंदर, इसलिए रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे। राइट, और आपने सही कहा कि कहीं ना कहीं हो सकता है अगले जन्म में हम लोग फोर्थ डेंसिटी या किसी भी डेंसिटी में हम लोग जो जहाँ मिलेंगे वहां पे हम लोग सब एक साथ होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं किसी पिछले जन्म जन्म में अगर हम लोग एक साथ नहीं होते तो आज हम यहाँ साथ में नहीं होते। ये भी फैक्ट है। ये भी सही बात है। ये भी अब सही बात क्या, कह रहे हो मैम आप। हाँ, ये भी क्योंकि काफ़ी हद तक आप सही कह रहे हो। इसीलिए हाँ, बोलिए, बोलिए, बोलिए आप बोलिए। आपकी फैमिली हो, आपके फ्रेंड्स हो, आपके नौकर चाकर हो, आपके सोशल सर्कल हो, आपका एजुकेशन ग्रुप हो, आपका ऑफिस ग्रुप हो, जितने लोग आपकी जिंदगी में आते हैं, क्योंकि हर इंसान हजारों जिंदगियां पहले जी चुका है, तो कभी ना कभी किसी न किसी जन्म के रिश्ते होते हैं। इसीलिए किसी के साथ स्ट्रांग बॉन्ड होता है, किसी के साथ मिलते साथ मतलब एक घिन सी आ जाती है या गुस्सा आ जाता है। तो they are all of us, even in this group, be it group or be it people who are watching YouTube, everyone is connected from some part of some life. That's what I feel. करेक्ट Oh, मैम। और वैसे भी मैम पता है, लॉ ऑफ वन की खास बात हमने पिछली बार भी बताई थी आपको कि आप लॉ ऑफ वन को नहीं ढूँढते हो, ये ढूँढ लेती है आपको। इसके एक भी पोर्शन अगर आपके दिमाग में क्लिक कर गया ना अगर, तो आप इसकी तरफ भागते हो। ये है ही ऐसी बुक। पूरे वर्ल्ड में सबके साथ इसी तरीके के एक्सपीरियंसेस हुए हैं इस किताब को लेके। हम तो मैम बता रहे हैं ना आपको, हम तो पहली रीडिंग हम लोगों ने 2000 पेज की 3 दिन के अंदर बाँट दी थी हम लोगों ने, अरे बाप बिना रे। सोए। मतलब 2 घंटे सोए हैं और बस पढ़े ही जा रहे हैं, पढ़े ही जा रहे हैं गधों की तरह, और समझ ही नहीं आ रही थी ये किताब। वो तो जब करीब 30 बार पढ़ी तब जाके समझ में आया। आप लोग भी काफ़ी स्ट्रगल कर रहे होगे, हमें पता है। करीब 30 बार पढ़ी तब जाके किताब समझ में आई। हम ये लोगों किसके को एक कॉन्सेप्ट है? बार में समझ प्रॉब्लम हो रही है। नहीं अभी मैम, हम लोग ए, एक बन एक गए मैं हैं तो ये अब पूछ, आसान है। अच्छा नहीं, आप तो समझा रहे हो ना तो बहुत आसानी है, लेकिन फिर भी वो हैवी लग रहा है। मैं ये पूछ रही थी कि 30.5 क्वेश्चन पूछने से पहले मैं सबसे एक बार पूछूं, क्या किसी का कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन है, या आगे बढ़ें? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इस वक्त डिस्कस हो रहे हैं। डज एनीबॉडी हेलो हैव मैं एनी आस्क क्वेश्चन? मैम। या हैंड हेलो। ऊपर कर दो तो बेटर रहता है, क्योंकि पता नहीं चलता कौन बोल रहा है। एंड जाओ, वन मैं बाय आपको वन। पहले। हाँ, जाबो जी बोलिए। वाह, मैं ये पूछना चाहती हूँ, ये जो आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बोला, ऊपर से नीचे चलता है और नीचे से ऊपर चलता है हमारी बॉडी में भी, तो ये हम लोग को फील होता है क्या इन अ मैम टाइप बिल्कुल ऑफ वाइब्रेशंस? होता है, बिल्कुल होता है। आज आप में से कई लोगों के साथ हो रहा होगा, ये सर है किसी ना, का सर के पीछे जाबो अपना माइक ऑफ करना प्लीज। ओके। हाँ आपकी गहरी सांसें आ रही हैं यहाँ पे। हाँ। तो होता गहरी क्या सांसें। है सॉरी सॉरी मैंने माइक ऑफ कर देती हूँ। हाँ। कोई नहीं मैम, मज़ाक भी होना चाहिए, बिल्कुल सब कुछ हम्म, होना चाहिए। तो हम्म, अभी इन दिनों आप लोगों ना, काफ़ी लोग अपने सर के पीछे, जो आपका सर है ना, बिल्कुल गर्दन से हल्का-सा ऊपर जाओगे, जहाँ पर सर फ्लैट हो रहा होता है हल्का-सा ऊपर जाके, वहाँ पे ना आप अजीब-सी सेंसेशन, जो लोग मेडिटेशन कर रहे हैं ना आजकल, वो ज़रूर एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। वो इसीलिए यस, क्योंकि अर्थ 100% अर्थ की होती है। वाइब्रेशन हो रही है,
अर्थ की वाइब्रेशन हो रही है चेंज। और जैसे जैसे आप, हमने पहले भी बोला था, अगर आप लोगों ने मेडिटेशन करनी शुरू नहीं की तो ये वाइब्रेशनल चेंज आपके ऊपर बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाएगा, बहुत ज़्यादा। आपका दिमाग नेगेटिव की अगर डायरेक्शन में हुआ तो वहीं होता चला जाएगा, गुस्सा आना शुरू हुआ तो गुस्सा ही आता हो चला जाएगा। इसीलिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बोल रहे हो ना मैम, उसी की वजह से हो रहा है ये सारा कुछ, कि आप अलाइन करते चले जा रहे हो, अलाइन करते चले जा रहे हो इसके साथ। ये क्राउन चक्र के पास या क्राउन चक्र के पीछे, ऐसे पीछे, सिर के पीछे, पीछे। पीछे, हाँ, हाँ पीछे। और ये हो रही है। गर्दन जो आपने बोला, गर्दन के थोड़ा सा ऊपर। मेड्यूला होता हाँ, है ना, जहाँ मेड्यूला, आई थिंक मेड्यूला वही होता है ना, जहाँ गर्दन से मैम कुछ ऊपर जो, पिक्चर बता सकते हो? हाँ एक मिनट, हाँ जो मैम, स्पाइन मैम है, हाँ, स्पाइन जहाँ आपके दिमाग से जाके मिलती है, हाँ वहाँ। ज्योति मैं लाइव में हूँ, बाद में करती हूँ। एक मिनट। बताती हूँ। तो खैर जाबो जी, आपको एक चीज़ बताते हैं, हमारे ग्रुप में ही ना गिनी जी ने कल के सेशन में एक वो दिखाई थी, इमेज दिखाई थी, उसके अंदर ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की एक इमेज है। आप ना गूगल करके देखना, टोरस, TORUS, उससे आपको पता चल जाएगा कि वो टॉरस, फील्ड आपको, ओके, ये रहा, टोरस। नहीं, ये क्योंकि वाला ना? वाइब्रेशंस काफी फील होती हैं, इसीलिए मैं पूछ रही थी कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशंस ही हैं क्या, कि आप लोगों को पता है जहाँ पर क्यों फील हो रही आपकी स्पाइनल कॉर्ड आपके ब्रेन को मिलती है, वो जगह बता रहे हो ना आप पा? हाँ, हाँ ये मैम। वाली, दिख यहाँ नहीं रहा मैम। अब ये जो दिख सर नहीं है रहा? ना, सर के पीछे का हिस्सा देखना, पीछे का हिस्सा, बाकी जहाँ पर सबको लिखा दिख रहा है है? मिड ब्रेन, बा- जहाँ लिखा है मिड ब्रेन, हाँ दिख रहा है, हाँ दिख दिख रहा रहा था मैम, फिर चला गया। अब आया? आ गया, आ गया। हाँ, ये देखो इसमें मिड ब्रेन दिख रहा है आपको, मिड ब्रेन जहाँ लिखा हुआ है, ये रहा मिड ब्रेन। दिख रहा है, हाँ, दिख रहा है। इस तरफ आपको ये मैग्नेटिक फील्ड महसूस हो रही होगी, सर के पीछे की तरफ। और अरे ये ये पता है आप मिड, लोगों यस यस। ये मिड ब्रेन पा, वो पीनियल ग्लैंड है, सेंटर जो नहीं है। नहीं, मैं सेंटर में नहीं जा रहा सर के, मैं सर के पीछे की तरफ आ रहा हूँ, जो हाँ बाहर तो का कर्व है। नहीं, मेरा कहने का मतलब, आप जो मिड ब्रेन कह रहे हो ना, ये यहाँ थर्ड आई के पीछे, ये पीनियल ग्लैंड यहाँ पर इसके अंदर है, और जो आप बोल रहे हो कि गर्दन से ऊपर फ्लैट जगह, वो ये रहा मेड्यूला, ये ग्रीन मैम वाला। यहाँ पर नहीं होती, ना अच्छा, ना ना, यहाँ नहीं होती है। तो जहाँ कहाँ मिड ब्रेन होती है? लिखा हुआ है ना, बाहर की जो कर्व दिख हाँ, रहा है ना आपको, ये हाँ ये, यहाँ पे महसूस हो रहा होगा, तो इसलिए हो रहा है कि जो जो लोग लॉ ऑफ वन पढ़ते चले जाते हैं ना, या इसके हम्म, साथ उनका झुकाव होना शुरू हो जाता है, वो हम्म, क्रिएटर की तरफ झुकाव होना शुरू हो जाता है, तो ये जो वाइब्रेशंस होती है ना, सेंटर से गैलेक्सी का जो सेंटर है ना, जो लाइट बीइंग है, उसे पता चलना शुरू हो जाता है कि ये सारे के सारे क्रिएटर के डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो वो अपनी लव की वाइब्रेशन और तेजी से फेंक के मारता है उनके ऊपर, अच्छा, और कन्फेडरेशन ही देख रही है कि कन्फेडरेशन उसे एम्पलीफाई कर देती है। तो इस वजह से आप ओके, ये लोगों को पता चोटी नहीं के चलता है थोड़ा कि, ऊपर पा, हाँ मैम, पीछे जो चोटी रहती है बस, या उसके आसपास, या थोड़ा ऊपर? हाँ चोटी के ऊपर, अगर आप चोटियाँ मानते हो तो उसके हल्का सा ऊपर। हाँ। और कोई डायग्राम है जो मैं दिखाऊं? फॉर एग्जाम्पल ये वाला। मैम थैंक यू ठीक है गिनी मैम, वरना मैम। आगे सेशन नहीं चल पाए। ओके, ठीक है, अच्छा बाय एनीबडी द वे, आप एल्स? लोग को तो ये भी बता दें हम लोग कि ये एनर्जी बीम्स होती हैं, ये आपके ऊपर पड़ रही होती हैं, आपके सर के ऊपर, आपको पता नहीं चलेगा ऐसे। अभी आप विरल जी से जरा पूछना, विरल जी ने कुछ पिक्स वगैरह शेयर की थी, और नेक्स्ट टाइम अगर हुए तो हम विरल जी की वो पिक्स एक दूसरे को दिखाएंगे कि विरल जी के घर के ऊपर वो बीम्स होती हैं, आती हैं। और विरल जी को मैंने कई बार बोला है, जब भी अगर आपको कैमरा के अंदर वो बीम दिखे ना, उस बीम के नीचे चले जाना आप, आपको एक ऐसा एहसास होगा जो आपने कभी जिंदगी में वैसा एहसास नहीं किया होगा, आंख से आंसू भी हो सकता है निकल जाए। क्या बीम बोल रहे हो या बीइंग बोल रहे हो? बीम, बीम लाइट का, बीम, लाइट की बीम। हाँ एनर्जी की बीम होती है, एनर्जी बैंड्स होते हैं। विरल जी को हम बोल देंगे, वो आपसे शेयर कर लेंगी। आप उन एनर्जी बैंड्स को देखना, जब वो बीम पड़ती है ना, इतने प्यारे कलर्स होते हैं उसके, आपको मजा आ जाएगा देख के। ठीक है, ठीक है, ओके। तो थैंक आगे यू। चलते हैं। Anybody else? I think Anki had a question. हाँ हाँ मैम,
क्वेश्चन ये था रत्ना। मैम, कुछ हाँ अंकी बोलो। वो जो पिया आपने वो समझाया था ना कि माइंड से अर्थ से फिर गैलेक्टिक बार तक कनेक्शन होता है, वो एक बार दोबारा से बस शॉर्ट में समझा दो प्लीज। देखो अंकी, ये जो हमारा दिमाग होता है ना, जिसे हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं ना, उसे कहते हैं रूट ऑफ द माइंड। मतलब जैसे मतलब ट्री ऑफ द माइंड कहते हैं उसे। वो एक पेड़ की तरह होता है। ये जो पेड़ होता है ना, इस पेड़ की जो जड़ होती है, वो उस क्या कहते हैं तुम्हारा ये गैलेक्सी का जो सेंटर होता है ना, उससे कनेक्टेड होता है। और वो जो गैलेक्सी का सेंटर होता है, वो इस पूरे जाके ब्लैक होल व्हाइट होल के वहां पे कनेक्टेड होता है। और ये जो ब्लैक होल व्हाइट होल का जो सेंटर होता है, वो कनेक्टेड पूरे ब्रह्मांड से होता है। और वो जो पूरा ब्रह्मांड है, वो कनेक्टेड होता है क्रिएटर के सोच से, क्योंकि वो निकला क्रिएटर की सोच से है। इस तरीके से पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन सिस्टम चलता है। तो उसको गैलेक्सी का जो सेंटर होता है ना, जो लाइट बीइंग है, उसे पता चल जाता है कि हाँ, इनका झुकाव इस तरफ हो गया है। तो अपनी एनर्जी बीम्स उन लोगों के ऊपर और तेजी से मारने लग जाता है। और जैसी कन्फेडरेशन को ये पता चलता है कि बीम्स इन लोगों के ऊपर जा रही हैं, तो वो उसे एम्पलीफाई करके और उस डायरेक्शन के अंदर चैनलाइज कर देती हैं। कन्फेडरेशन तो बहुत हाई एंड की चीज हो गई यार, बहुत ही हाई एंड की चीज है। बट हैं वो तुम्हारे ब्रदर्स एंड लॉ सिस्टर्स, ऑफ देख लो। वन सुनने से एनर्जी हाई हो जाती है। मैम वो तो हमारे देने से हाई हो जाती है, आपकी सुन के ही हो। पा अभी आप बोल रहे थे कि वो दर्द होता है, मतलब दर्द टाइप सा वाइब्रेशन सी होती है। आई हैड अ वेरी हाँ। वियर्ड एक्सपीरियंस जो मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ। आमतौर पे जब सर दर्द होता है तो वो जाता नहीं है, या जाता है तो हम्म। आता नहीं है, मतलब ऐसे आसानी से तो मुझे कभी होता भी नहीं। आज मैं विंडो हम्म। में खड़ी थी अभी सेशन से 1 घंटा पहले, बड़ी हम्म। जोर से सर में दर्द हुआ, और टॉप पोर्शन में। और टॉप उसके पोर्शन बाद में तीखा। उसके बाद मतलब मेरे ख्याल से 1 या 2 मिनट में वो चला भी गया, गायब हो गया। हाँ, समझ में तीखा नहीं सा आया जैसे क्या। कि मैम क्राउन चक्र बोल रहे हो? हाँ क्राउन एक चक्र भी था, आई थिंक। प्लीज मुझे बात करने दो इस बारे में। गिनी जी, हाँ जी। ये जहाँ पर हुआ था, ऐसा लगा था कि जैसे किसी ने इंजेक्शन लगा दिया हो सर के अंदर। नहीं नहीं, वैसा नहीं था, ऐसा था। वैसा नहीं था। वो मतलब एक पॉइंट पे नहीं था, ऐसे पूरा जैसे क्राउन समझो पूरा एरिया जो है उस तरह से था, और बहुत हम्म। हैवी हो गया। और आज मुझे, हालांकि मैं अच्छी खासी सोई हूँ पूरी रात, लेकिन मैं मेडिटेशन करने बैठी तो सो गई। हम्म। इतनी थकावट कि मेरी थकावट नहीं जा रही। तो आई डोंट नो। एंड ऊपर से ये वो तो जब रा ने दर्द पहले हुआ। ही हाँ जी रा ने क्या पहले ही बोल। बोला था ना कि जो सर्विस टू अदर्स के पाथ पे चलते हैं, वो हाँ, एनर्जाइज नहीं, वो तो और ज्यादा थक जाएगा। हे भगवान। ओके, ठीक है। इससे पहले बोल दिया था ये। I have got that injection type का दर्द. इंजेक्शन वाली बात Yes, बता दो पा। I get वही। that. मैम ये देखो, ये जो इंजेक्शन वाला दर्द टाइप का होता है ना, एक एक सर के ऊपर होता है, बड़ा तीखा सा दर्द होगा एकदम। ऐसा लगता है यार हाँ किसी ने बिल्कुल होता है। चीज बात, किसी ने, जैसे वो होता है ना अपना ये ये पेचकस, मेडिटेशन किसी के ने वो। दौरान होता है। हाँ, मेडिटेशन के दौरान होता है ना, उस टाइम पे कन्फेडरेशन के क्राफ्ट आपके घर के ऊपर होते हैं, और वो बीम मार रहे होते हैं आपको सर के सेंटर में, ताकि हम्म, आपका पीनियल हाँ होता है। ग्लैंड एक्टिवेट। हम्म। पीए क्या ये आजकल बहुत बार जब होता है। ओके, पीए क्या दीपा ये या या पीए दीपा। पीए मेरा भी यही सवाल था कि जब वो दर्द होता है, मेरे तो शरीर में भी होता है कहीं कहीं पे, एकदम से सडनली से, जैसे एकदम से अचानक से बहुत जोर से पेन आता है, फिर चला हाँ जाता मैम। है। अगर एकदम से आता है सर में, शरीर में काफी जगह आता है मेरे तो। मैम जहाँ जहाँ आपके शरीर में ब्लॉकेजेस होंगे ना, वो ब्लॉकेजेस खोलने के लिए होता है। जब ब्लॉकेज खुलता है तो ऐसे ही होता है, मतलब गांठ खोल रहे होते हैं वो। ओके, रत्ना। आपको यस पता नहीं चलता वो ये कन्फेडरेशन की, वो जो वो होती है ना सिविलाइजेशन, ये मास्टर हीलर रेस, तो आपके आसपास ही खड़ी होती है उस टाइम पे। ओके, रत्ना। यस हाँ जी पीए ये जो आप बता रहे हो ना कि जो सर पे जो इस तरह से महसूस होता है, ये मैं ज्यादातर ना जैसे 2 वीक से महसूस कर रही हूँ, जब मैं सन के कॉन्टेक्ट में जा रही हूँ तब ये मुझे हाँ ज्यादा मैम। महसूस हो रहा है कि अजीब सा, मतलब ये मुझे कभी भी इतना नहीं महसूस हुआ। अजीब सा सर दर्द हो रहा है, बिल्कुल हैवी हैवी सा, और ज्यादातर जो है वो क्राउन चक्रा पर ज्यादातर। हाँ। लेकिन जब घर के हाँ। अंदर रह रहे तब बिल्कुल ठीक महसूस होता है, लेकिन जैसे ही सन के कॉन्टेक्ट में आ रही हूँ तो बिल्कुल हैवी, और बिल्कुल क्राउन चक्रा पे ऐसा लग रहा है जैसे अटैक हो रहा हो या बहुत ज्यादा हेडेक हो रहा है। ये इस तरीके का हाँ मैम, महसूस हो वो रहा इसी है। वजह से हो रहा है।
हाँ, वो वाइब्रेशन चेंज हो रही है ना प्लैनेट की, तो सन को जहाँ पे वो दिखता है ना कि यहाँ पर ओपनिंग है और यहाँ से ये बीम सेंड की जा सकती है, तो उसी पर्टिकुलर जगह पे जहाँ पे गांठ होगी ना, वहीं पे बीम पड़ रही होती है। किसी-किसी के शरीर में भी होगी, किसी की गर्दन के पीछे होगी, किसी के कहीं होगी, किसी के हाथ में होगी, किसी के पैर में होगी। वहाँ-वहाँ की गांठें खोल रहा होता है ये, ताकि ओके। एनर्जी का फ्लो रहे। वरना तो अभी तक तो आप लोगों का बहुत बुरा हाल हो जाता, बहुत ज़्यादा बुरा हाल। उन्हें पता है कि आप स्पिरिचुअल पाथ पे आ गए हो, आप लॉ ऑफ वन के नॉलेज ले रहे हो, तो आपको ये प्रॉब्लम्स ना आए, उसको वो एनर्जी चक्रास वो आपके वो एनर्जी की गाँठ खोलने लग जाते हैं कि यहाँ पे गाँठ है, यहाँ पे गाँठ है, यहाँ पे गाँठ है, खोलते जाओ। यहाँ पे बीम मारो, खोल दो, यहाँ पे बीम मारो, खोल दो। वाओ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें अब। हाँ मैम, बस 20 मिनट बचे हैं, ये तो हमारा पूरा डिस्कशन में ही निकल गया आज का तो। कोई बात नहीं, 8:15 तक कर लेंगे। आई वुड लाइक टू नो हाउ द माइंड बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्सेस ओरिजिनेट, हाउ गोइंग बैक far as necessary do they originate by spirit forming mind and mind forming body? Can you tell me this? मैम मैं थोड़ा-सा स्विंग कर गया, 1 सेकंड रुकना ज़रा। आई वुड लाइक टू कोई नो बात नहीं। हाउ द माइंड बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्सेस ओरिजिनेट। हाउ गोइंग बैक एज़ फार एज़ नेसेसरी डू दे ओरिजिनेट बाय स्पिरिट फॉर्मिंग माइंड एंड माइंड फॉर्मिंग बॉडी? कैन यू टेल मी दिस? हाँ, कहता है कि मैं ये डॉन पूछता है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो दिमाग, शरीर और आत्मा, ये ओरिजिनेट यानी ये बनते कैसे हैं? स्टार्टिंग कैसे होती है इनकी? इंसान कह की। रहे क्या हाँ, क्या ये आत्मा दिमाग को बनाती है और फिर दिमाग शरीर को बनाता है? क्या आप हमें बता सकते हो इसके बारे में? ये जब ये बोलता है माइंड बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्स पा, तो क्या जानवर को भी माइंड बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्स बोलेंगे? मैम जानवर को बोलेंगे माइंड एंड बॉडी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि जब क्यों, तक वो स्पिरिट तो किसी उसमें भी ह्यूमन होता है। स्पिरिट मैम बहुत बाद में जाके होता है, आप भूल गए फिर इसका मतलब रा ने क्या बोला था, जब वो किसी ह्यूमन के कांटेक्ट में आता है या उसे कुछ इस तरीके का नया अनुभव होता है जहाँ पर उसके अंदर ये आ जाए कि मैं हूँ, जब उसके अंदर ये आता है ना मैं हूँ, तब उसके अंदर आत्मा ट्रांसफर होती है और ये जिंदा रहते-रहते भी हो सकता है। नहीं, मेरे को लगता है वो बॉडी स्पिरिट होना चाहिए, क्योंकि माइंड जो काम करने लगता है, ईगो जो आती है, जैसे आई एम, वो तो हाँ, माइंड से ताल्लुक रखता है ना। स्पिरिट तो, सोल तो जानवरों में भी होती है। नहीं मैम बाद में जाके एक्टिवेट्स मैम वो माइंड जो है ना आई एम जब आता है वो ईगो जैसी डेवलप होती है तभी आत्मा उसके अंदर आ जाती है। क्रिएटर का प्रोसेस ही इस तरीके से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है ये, लेकिन ये प्रोसेस इसी तरीके से काम करता है। ओके, आप फाइन अगर आप बोल रहे हो तो, लेकिन मुझे थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है, क्योंकि अगर आत्मा नहीं होगी तो जानवर चलेगा बोलेगा कैसे, और वो मरेगा क्यों? तो आत्मा तो मैम मेरे हिसाब से है पहले होती है, माइंड उसके अंदर बाद में आता होगा। मैम वो उसमें हाँ, कॉन्शियसनेस होती है, उसमें बताया था रान ने। से आगे बढ़ेंगे शायद कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। We ask you to consider that you are attempting to trace evolution. This evolution is, as we have previously described, the consciousness being first. In first density without movement, a random thing, whether you may call this mind or body complex, is a semantic problem. We call it mind body complex, recognizing always that in the simplest iota of this complex exists in its entirety the one infinite creator. The mind body complex then हाँ, in second densities, see aa gayi na wahi baat, discovering the growing and turning towards the light, thus awakening, what you may call the spirit complex, that which intensifies the upward spiraling towards the love and light of the infinite creator. The addition of the spirit complex, though apparent rather than real, it having existed potentially from the beginning of space-time, perfects itself by graduation into third density. When the mind body spirit complex becomes aware of the possibility of service to self or other self, then the mind body spirit complex is activated. Yes, Pa. Pa, are you there? सॉरी वो म्यूट पे ही बोले जा रहा था। तो हाँ, मैम सवाल उसने यही पूछा था कि क्या आत्मा दिमाग को बनाती है और फिर दिमाग शरीर को बनाता है? तो यहाँ पे रा उसे कहता है कि देखो दोस्त ये चीज़ हमने तुम्हें पहले भी बताई थी। तुम दोबारा उसी जगह जा रहे हो जहाँ पर इवोल्यूशन मतलब जहाँ पर स्टार्टिंग हुई है। कह रहे तुम उसकी बात कर रहे हो। कह रहे हमने तुम्हें पहले ही कहा था कि सबसे पहली चीज़ होती है कॉन्शसनेस यानी ये काँपती हुई फ़ील्ड्स। तो तुम कहते हो फर्स्ट डेंसिटी इन फ़ील्ड्स
फील्ड्स के अंदर क्रिएट होती है फर्स्ट डेंसिटी। कहते हैं कि यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पर माइंड और बॉडी होता है, यानी जो अर्थ है, अर्थ अभी डेवलप होनी शुरू हो रही है, जितनी ऊर्जाएं हैं इसी फील्ड के अंदर वो एक जगह इकट्ठी हो रही हैं। और ये बिल्कुल ऐसा है मैम जैसे समुद्र के अंदर सेंटर में आपने एक गोला बना दिया एक प्लेनेट का, लेकिन पानी ऊपर से भी जा रहा है, साइड से भी जा रहा है, आसपास से भी होते हुए जा रहा है, और उसी पानी के अंदर एक सर्कल बना दिया आपने। ये बिल्कुल वैसी बात है कि हो आप पूरे समुद्र के अंदर, लेकिन उसी के बीच में एक गोला बन गया। कह रहे कि अब वो जो गोला है वो पहली डेंसिटी में है, अभी अभी वो बन रहा है, सारी चीजें हो रही हैं। कह रहे यहाँ पे ये जो गोला है ना, इसके अंदर दिमाग और शरीर आ गया। अब ये अपने आप को समझने की कोशिश कर रहा है। अब समझ रहे हो? कह रहे इस पूरी इस क्रिएशन के अंदर ये जो गोल जो बना हुआ है अभी आपका प्लेनेट जो बना है, इसका माइंड बॉडी कॉम्प्लेक्स होने की वजह से इसके हर एक छोटे छोटे हिस्से के अंदर उस रचयिता की प्रेजेंस होती है, क्योंकि ये पूरा का पूरा जितना भी वो है ना, जितनी चारों प्राइमल फोर्सेज हैं, ये मतलब ये पूरा समुद्र जो है ना, ये क्रिएटर की लव यानी वाइब्रेशन और उसकी लाइट यानी फोटॉन्स, उनसे बना हुआ है ये पूरा। इसका क्या मतलब है कि वेदर यू मे कॉल दिस माइंड और बॉडी कॉम्प्लेक्स इज अ सेमांटिक प्रॉब्लम। हाँ, वो कह रहा है कि तुम इसको दिमाग बोल लो या शरीर बोल लो। कह रहा है ये एक अजीब सी प्रॉब्लम है, लेकिन ये दोनों की दोनों साथ में ही होती हैं। ये कह रहा है वो। कह रहा है तुम इसे अलग-अलग लेके चल रहे हो। अच्छा। कह रहे तो उसने जब बनाया है ना वो, तो उसके अंदर दिमाग भी था और शरीर भी था, और उसके एक-एक कण में, वो कह रहा है ना आयोटा, कह रहा है कि उसके एक-एक कण के अंदर क्रिएटर है। क्योंकि मैम ये सारी चीज़ें जो इन चारों प्राइमल फोर्सेस यानी एक समुद्र है पूरा, पूरा ब्रह्मांड एक समुद्र है, उसके अंदर ये कंपन वाली फ़ील्ड्स चले जा रही हैं, चले जा रही हैं। इन्हीं फ़ील्ड्स के बीच में आपने इन्हीं फ़ील्ड्स के अंदर से, जैसे समुद्र के अंदर से होता है ना, पानी अंदर ही अंदर इकट्ठा करके गोला-सा बना दिया, और वो बन गया इस एक प्लैनेट। जब इसका वो बन मतलब गया एक फर्स्ट डेंसिटी में माइंड और बॉडी कॉम्प्लेक्स होता है, स्पिरिट नहीं होती। करेक्ट, करेक्ट। हम्म, उसमें स्पिरिट नहीं होती। मुझे कहा ना हम्म। फर्स्ट डेंसिटी में क्या होता है? फर्स्ट डेंसिटी में होता है हवा, पानी, मिट्टी और एक चीज़ और हवा, स्पेस, पानी, एथर, मिट्टी और आग। ईथर, आग, ईथर, आग, 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 आग। आग, आग और ईथर, हाँ, स्पेस। हाँ, तो ये 4 होती हैं। कहते हैं ये आपस में घुल-मिल के एक-दूसरे को समझ रही होती हैं। लेकिन इनके भी एक-एक कण-कण में क्रिएटर होता है, क्योंकि उसने तो अपनी कंपन और उसके अंदर वो अपनी रोशनी दोनों डाल रखी होती है। एनर्जी बैंड्स डाल रखे होते हैं उसने अपने क्रिएटर ने, जो कि फोटॉन्स की तरह होते हैं। क्योंकि फोटॉन के अंदर भी अगर आप जाओगे ना, आपको एनर्जी बैंड्स ही मिलेंगे उसके अंदर भी। और आपको पता है एक फोटॉन को अगर आप आधे से तोड़ के, एक मैं गिनी जी के घर पे दे दूँ और एक मैं यूएस ले जाऊँ, मैं उसकी पोलैरिटी वहाँ चेंज करूँगा, गिनी जी के घर पे बैठे-बैठे उसकी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। ऐसा होता हाँ, है। कई इसे कहते हैं बार कई बार जब ट्विन्स पैदा होते हैं तो ऐसा होता है। करेक्ट। हम्म, ट्विन्स जो होते हैं आगे। वो इसका एग्जांपल है। कहते हाँ, हैं कि दैट्स जस्ट एन एग्जाम्पल। this mind body complex then in second density discovering the growing and turning towards the light, thus awakening what you may call the spirit complex, that which intensifies the upward spiraling towards the love and light of the infinite creator। कह रहे हैं ये जो माइंड और बॉडी का कॉम्प्लेक्स है यानी फर्स्ट डेंसिटी का जो है, कह रहे तब ये इस रोशनी जब इसकी पड़ रही होती है ना सूरज की, मतलब ये पूरी मतलब क्रिएटर की लाइट जो सेंटर से गैलेक्सी से चलती होती हुई और क्या कहते हैं इन सूरजों के बीच में से होती हुई इनके ऊपर पड़ रही होती है ना एक प्लैनेट के ऊपर, अभी तो केवल ऊर्जा का गोला है, उसके ऊपर ये फोटॉन्स वगैरह पड़ रहे होते हैं, सारी चीजें पड़ रही होती है। कह रहे इसकी इसका खिंचाव उस लाइट की तरफ ना प्रेम की तरफ हो जाता है। कह रहे जैसे ही इसका प्रेम का खिंचाव उसकी तरफ होता है ना, कह रहे तब जाके उसके अंदर आत्मा जाती है। सेकंड डेंसिटी में बोल रहा है कि तब जाके जब भी खिंचाव उस तरफ होता है ना, उसके लव, उसके प्रेम और उसकी रोशनी की तरफ जैसे ही खिंचाव होता है, कह रहे तब उसके अंदर धीरे से ये आत्मा आ जाती है और वो जागृत होनी शुरू होती है। कह रहे थर्ड डेंसिटी में अब वो कहेगा द एडिशन ऑफ दिस स्पिरिट कॉम्प्लेक्स दो apparent rather than real, it having existed potentially from the beginning of space-time perfects itself in graduation into third density. When the mind-body spirit complex becomes aware of possibility of service to self or other self, then the mind-body spirit complex is activated. कहते हैं वहां पे स्पिरिट चलित हो जाती है सेकंड सेकंड डेंसिटी में। कह रहा है इसकी जो लेकिन परफेक्शन आती है ना, परफेक्शन कह रहा है वो थर्ड डेंसिटी में जैसे उसके अंदर आता है ना कि मैं हूँ, या थर्ड डेंसिटी में जैसे उसके अंदर ये आता है ना मैं हूँ, तब उसके अंदर दो चीजें और आती हैं कि मैं दूसरों की सेवा में हूँ या केवल अपनी सेवा में हूँ। यानी ये दो चीजें जब उसके अंदर आती है ना, तब जाके वो स्पिरिट कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट होता है प्रॉपर तरीके से, और तब जाके वो एकदम प्रॉपर अपनी फंक्शनिंग के अंदर आता है थर्ड डेंसिटी के अंदर। इस तरीके से पूरा काम चलता है ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन, Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन मैम। Thank you. I don't wish to cover ground that we have covered before, but it's sometimes helpful to restate these concepts for complete clarity, since words are a poor tool for what we do. Just as a passing point, I was wondering, on this planet, during the second density, I believe there was habitation at the same time space of bipedal entities and what we call the dinosaurs. Is this correct? This is correct. तो मैम यहाँ पे डॉन अगला सवाल उससे पूछा, इंटरेस्टिंग सवाल है ये। तो डॉन उससे पूछता है कि हाँ, मैं वो चीज़ें पूछना नहीं चाहता जो पुरानी है, कह रहा है, लेकिन ना कभी-कभी पूछना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये जो शब्द होते हैं ना, कह रहा है ये बहुत ही बेकार तरीका है इन चीज़ों को समझने का। कह रहा है इतना आसान नहीं है इनको समझना, शब्दों से ये चीज़ें समझी नहीं जा सकती। इसीलिए हम लोग ना दोबारा पूछ लेते हैं आपसे, ताकि हमें और ज़्यादा क्लैरिटी मिल सके। जैसे कई बार ऐसा होता है ना मैम, ग्रुप में भी एक कॉन्सेप्ट आप लोग सीख चुके होते हो, लेकिन उसी से रिलेटेड सवाल आप मुझसे दोबारा कर रहे होते हो। लेकिन मैं उसी चीज़ को किसी सिंपल वर्ड की तरीके से अगर आपको बता के, किसी एग्ज़ाम्पल से बता दूँ ना, तो आपको और अच्छे से समझ में आता है वहाँ पे। ठीक है ना? एक सिंपल से एग्ज़ाम्पल से, जैसे आप भी कहते हो ना कि आप सिंपल एग्ज़ाम्पल से बताओ। अब हमारे एग्ज़ाम्पल तो बिल्कुल होते ही हाई एंड है, लेकिन हम उसको जितना सिंपलिस्टिक हो सके, आप हमसे पूछते हो तो हम करने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरीके से वो भी यही यहाँ पूछ रहा है। कह रहा मैं है कर चलो देती कोई हूँ। बात। हाँ, तो आप भी हमारी मदद करते हो उसमें। ये अच्छी बात है कि आपका और हमारा ये एक कॉम्बिनेशन बना हुआ है कि हम दोनों एक-दूसरे की मदद करते हुए चल रहे हैं। एंड हम बहुत थैंकफुल हैं इसके लिए आप। आप ही कर रहे हो हमारी मदद, हम क्या कर रहे हैं? मैं तो बस सिंपल एग्जांपल्स मेरे दिमाग में क्लिक होते हैं तो मैं पूछ लेती हूँ आपसे। अच्छा, एनीवे कंटिन्यू। आप भी और भी लोग काफ़ी हेल्प कर रहे होते हैं, तो मैम हमें भी बड़ा अच्छा लग रहा होता है कि आप लोगों से हाँ, भी हाँ। सीख रहे होते हैं। राइट। खैर, तो इसमें वो पूछता है डॉन, कहता है कि आप हमें बता सकते हैं ये जो दूसरी घनत्वता थी, उसमें बंदरों जैसे भी रहे होंगे 2 पैर वाले, ठीक है? और डायनासोर भी साथ में थे। क्या हम सही कह रहे हैं? तो रा कहता है हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। दूसरी घनत्वता में तुम्हारे डायनासोर और तुम्हारे ये 2 पैर वाले भी हुआ करते थे। एप्स की तरह और बंदरों की तरह। हाँ, की एप्स तरह, 2 और पैर पे, गोरिल्ला टाइप के। गोरिल्लाज, हाँ, हाँ, एप। अच्छा, हाँ। अच्छा। These two types of entities seem to be incompatible, you might say, with each other. I don't know. Can you tell me the reason behind both types of entities inhabiting the same space-time? Consider the workings of free will as applied to evolution. There are paths that the mind-body complex follows in an attempt to survive, to reproduce, and to seek in its fashion that which is unconsciously felt as the potential for growth. These two arenas or paths of development being two among many. हाँ, अच्छी बात बताई उसने। तो उसने सवाल पूछा कि यार ये दोनों तरीके की हैं, मतलब एक तो हो गई ये एप टाइप के, मतलब गोरिल्ला टाइप के, फिर एक तो ये हो गए, फिर दूसरे डायनासोर हो गए। यार ये दोनों के दोनों एक ही जगह पर साथ में कैसे रह सकते हैं, एक ही समय पे और एक ही जगह पे? ऐसे कैसे हो सकता है? तो रा कहता है कि तुम दोबारा भूल रहे हो, एक बार दोबारा सोच के देखो कि कुछ भी करने की आज़ादी का रूल तब भी लगा हुआ था। जो रूल है वो तब भी लगा हुआ था, और उसी की वजह से इवोल्यूशन यानी आगे ग्रोथ होती है। कह रहे कि देयर आर पाथ्स दैट, हाँ, कह रहे कि इसकी वजह से क्या होता है, ये दोनों अपने सर्वाइवल और बच्चे पैदा करने की जो वो होती है ना इच्छा, कह रहे इन दोनों के अंदर ही थी। कह रहे दोनों के दोनों साथ में ही आगे ग्रो कर रहे थे। कह रहे क्योंकि दोनों के दोनों ये देखने में तुम्हें ऐसे लगते हैं कि दोनों अलग-अलग हैं, लेकिन अगर दोनों का तरीका देखोगे ना आगे बढ़ने का, ग्रोथ का, कह रहे तो तुम्हें लगेगा कि हाँ, ये हैं तो 2, लेकिन ये हैं बहुत लोगों में सेम। तुम बंदरों में भी यही देखोगे, तुम जानवरों में भी यही देखोगे, तुम डायनासोर के अंदर भी यही देखोगे, तुम इंसान के अंदर भी यही देखोगे। कह रहे प्रोसेस ग्रोथ का सेम है, लेकिन ये बहुत जगहों पे है। डेवलपमेंट बीइंग टू अमंग मैनी। कह रहे डेवलपमेंट 2 हैं, लेकिन तरीके जो है ना अलग-अलग जगहों पे यूज़ हो रहे हैं ये। और ये केवल इसलिए हो रहे हैं क्योंकि कुछ भी करने की आज़ादी का लॉ लगा हुआ है उसके अंदर। तो ये जो बीइंग्स थे, जैसे बंदर थे या गोरिल्लास थे या डायनासोर थे, उनको माइंड बॉडी कॉम्प्लेक्स था, स्पिरिट कॉम्प्लेक्स तो था नहीं। तो वो तो बहुत मैम आ गया होगा ना, जब ये बच्चे पैदा करना और ये सारी चीज़ें शुरू कर देते हैं, तो अगर रोशनी की तरफ इनका नहीं, खिंचाव हुआ, सीखने की नहीं, तरफ नहीं। अगर खिंचाव उन्होंने किया, अच्छा,
तो स्पिरिट नहीं, कॉम्प्लेक्स आ गया होगा, लेकिन परफेक्ट होता है वो जाके थर्ड डेंसिटी में। पोटेंशियल फॉर ग्रोथ जो क्योंकि इन्होंने बोला, दैट विच इज अनकॉन्शियसली फेल्ट एज अ पोटेंशियल फॉर ग्रोथ, तो वो ग्रोथ कैसे हुई उनकी, मैं ये सोच रही हूँ। मैं पोटेंशियल फॉर ग्रोथ वही हुआ ना कि उन्होंने भी अपने बच्चे वगैरह पैदा करने शुरू किए, डायनासोर भी अपने बच्चे पैदा कर रहे थे, जगह अच्छा, और मुझे स्पेस दोनों लगा का सेम था। स्पिरिचुअल ग्रोथ है। नहीं 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 नहीं, वो नॉर्मल ग्रोथ की बात कर रहा है। स्पिरिचुअल से मेरा मतलब है कि आत्मा की एवोल्यूशन ग्रोथ वाली ना, ग्रोथ समझ रही थी मैं। ये एवोल्यूशन वाली ग्रोथ की बात कर रहे हैं, लेकिन आप आत्मा वाली ग्रोथ की बात कर रहे हो। हाँ, देखो स्पिरिट कॉम्प्लेक्स उनके अंदर भी आ गया होगा, क्योंकि वो भी धीरे धीरे ग्रो करके आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उनके अंदर तब भी ये नहीं होता कि सर्विस टू अदर्स या सर्विस टू सेल्फ। वो अभी सर्वाइवल वाले रूट चक्रा में ही फंसे होते हैं वो एग्जैक्टली तो वही तो जैसे जैसे ही वो पहुंचते हैं ना थर्ड डेंसिटी में, और वहां पर आता है अपने लिए सोचना और दूसरों की सेवा, अपनी सेवा करना और दूसरों की सेवा करना। ये जो दो चीज जैसी एंटर करती है ना, तब ये स्पिरिट कॉम्प्लेक्स परफेक्ट होता है। तब जाके ये अपने पाथ चूज कर सकता है, इसको जाना कहाँ है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि गोरिल्ला और डायनासोर बस यही हुआ करते थे, ठीक है, एक जमाने में, मतलब मैक्सिमम तो हाँ यही धरती पे थे, साथ में रहते थे, जबकि डॉन ने कहा कि वो इनकम्पैटिबल थे, मतलब दोनों की आपस में नहीं भी बनती होगी, फिर भी एक ही टाइम पे वो अपनी अपनी आजाद जिंदगी जी रहे थे। तो पहली बात तो करेक्ट। ये कि ये धरती के ऊपर से एक्सटिंक्ट क्यों हुए, मरे क्यों। दूसरी मैम बात, वो दूसरा सवाल, एक मिनट, दूसरा सवाल, इसी पार्ट, सवाल का दूसरा पार्ट, क्या इन्होंने इंसान बन के जन्म लिया, या इन्होंने किसी और फॉर्म में जन्म लिया, या उनकी सोल या स्पिरिट जो भी थी वो बस मतलब गायब ही हो गई, या धरती पे घूम रही है। मैम बिल्कुल हुए होंगे ना, यहाँ पर भी पैदा हुए होंगे, कुछ अलग अलग प्लैनेट्स हैं वहां पर भी पैदा हुए होंगे। और रही बात आप जो कह रहे हो एक्सटिंक्ट हो गए, मैम एक्सटिंक्ट कहते तो ये है कि भाई मतलब साइंस तो ये बोलती है ऊपर से एस्ट्रॉइड आके गिरे, ये गिरा वो गिरा, लेकिन जहां तक हमें पता है कि मैम ये साइकिल चेंज होता है, कैटेक्लिज्म आता है, वो कैटेक्लिज्म के टाइम पे ही गायब हो गए होंगे ये, जहां तक हमें अंदाजा है। आई एम क्योंकि सरप्राइज साइंस टू को देखो सी दैट 75 डॉन का 75 नेक्स्ट क्वेश्चन वही है जो मैंने पूछा, तो मैंने अभी हाँ देख, ठीक है। A new program I saw a couple of weeks ago raised the question of why the dinosaurs vanished. यही पूछा था ना मैंने. You might say from our हाँ हाँ planet suddenly. I know this is unimportant, but I wondered what the reason was. These entities could not feed their body complexes. अच्छा, करेक्ट। तो तो वो कह रहा है कि उसने लिया कि भाई ये डायनासोर, हाँ आप ही बोल दो, कोई बात नहीं। नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ कि वो कह रहा है, वही सवाल पूछा डॉन ने जो उसने कहा कि ये खत्म क्यों हो गए, तो रा कहता है कि वो उनको खाना नहीं मिला, तो फिर भगवान ने इस तरह की क्रिएशन क्यों बनाई कि वो भूखे मरे। मैम मतलब भूखे वो मरने की तो, बात नहीं ना। देखो हो सकता है कि उनको जिस तरीके की चीजें खानी पसंद थी या जिस तरीके का खान पान उनका था, उन्होंने खा खा के इतने खत्म ही कर दिया कि वो दोबारा ग्रोथ ही नहीं हुई इसकी। आज की डेट में देख लो ना, ऑयल ऑयल के पीछे सारी लड़ाई चल रही है पूरे वर्ल्ड में। ऑयल खत्म हो चुका है, जनता को पता ही नहीं ऑयल खत्म हो चुका है। ये सारा जो ड्रामा चल रहा है ऑयल खत्म होने की वजह से चल रहा है। अभी एक एमआईटी की रिपोर्ट आई थी, उन्होंने रिपोर्ट के अंदर ये कहा है कि बाई 2040 पूरी ह्यूमन जो सिविलाइजेशन है पूरी खत्म ही हो जाएगी, क्योंकि ऑयल ही खत्म हो जाएगा तब तक। नहीं, ऑयल समझ रहे हो? खत्म तो खैर नहीं इसी हुआ, इट कैन बी मेड ऑल्सो, लेकिन वो लोग दुनिया में ये डर फैला रहे हैं झूठ के ऑयल खत्म हो गया, ताकि लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदें और वगैरह वगैरह। एनीवे, तो मैं सो दैट इज इलेक्ट्रिक गाड़ी अनदर चलाने के स्टोरी लिए वो ना। कोल से होगी ना, कोयला से होगी ना। कोयला भी कौन सा बचा है? अरे कोयला कोयला भी तो कौन सा मच बहुत जाता है, ज्यादा है। एवरीथिंग कैन बी मेड पा। आज टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है आगे कि आप कुछ भी बना सकते हो, ये कौन सी बात है। एनीवे, टेक्नोलॉजी जो सो रियल, वो तो खैर हाई कहाँ है अभी रियल टेक्नोलॉजीज। ये जो हमारे हाथ में दे रखे हैं ये फोन, वो 1988 की टेक्नोलॉजी है, जो सॉरी ये 1888 की टेक्नोलॉजी है जिसको हम हाथ में लेके घूम रहे हैं। और आज ये सोचते हैं कि हमारे पास बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है। these entities, acha, so now in second density, the concept of bisexual reproduction first originates. Is this correct? This is correct. Bisexual reproduction. Pa, over मैम to you. देखो बाइसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब बाइसेक्सुअल सेक्स की बात कर रहा है वो यहाँ पे,
कि ये जो समलैंगिक संबंध जो होते हैं, इसका मतलब ये दूसरी घनत्वता में शुरू होते हैं, ये कह रहा है। तो रा वो पूछता है क्या मैं सही कह रहा हूँ? तो रा कह रहा है कि हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। Can you tell me the philosophy behind the mechanism of propagation of the bodily complex? ये जरा ठीक से समझाओ. The second density is one in which the groundwork is being laid for third density work. In this way, it may be seen that the basic mechanisms of reproduction capitulate into a vast potential in third density for service to others, self, and to self. This being not only by the functions of energy transfer, but also by the various services performed due to the close contact of those who are, shall we say, magnetically attracted one to the other. These entities thus having the opportunities for many types of service which would be unavailable to the independent entity. Okay. Please हाँ, explain. देखो, कह रहा है कि आप ये जो बाइसेक्सुअल जो होती है, इन चीज़ों के बारे में थोड़ा-सा इसका मैकेनिज़्म हमें समझाओगे कि किस तरीके से होती हैं ये? तो वो कहता है रा कहता है मतलब डॉन का ये सवाल था कि भई आप हमें बताओगे ये समलैंगिक संबंधों का ये जो हिसाब-किताब चलता है, ये किस तरीके से चलता है? मतलब आगे कैसे चलता है? तो रा कहता है कि देखो, जो दूसरी घनत्वता होती है ना, उसमें एक बेसिकली एक फाउंडेशन यानी एक ग्राउंड बन जाता है, ताकि आप तीसरी घनत्वता में जा सको। अभी तो आप दूसरी घनत्वता में हो, जानवरों वाली श्रेणी में हो, कह रहे उसके बाद आप निकल के तीसरी घनत्वता में जाते हो। कह रहे कि जो आपने दूसरी घनत्वता में सीखा होता है ना, वो भी आपके दिमाग के अंदर रह जाता है, उसकी वजह से आप आगे-आगे निकलते जाते हो। कह रहे तीसरी घनत्वता में पहुँचने के बाद आपके अंदर एक चीज़ आती है कि दूसरों की सेवा या केवल अपनी सेवा। कह रहा है ये जो दूसरों की सेवा और अपनी सेवा जो होती है ना, इसको बोलते हैं एनर्जी ट्रांसफर। ये एनर्जी दूसरों को के लिए तरफ ट्रांसफर करनी है या पूरी एनर्जी अपनी तरफ खींचनी है। तो कहते हैं कि इसमें भी ना अलग-अलग तरीके की सर्विसेज़ होती हैं, आप जो कर रहे होते हो। कह रहे ये सर्विसेज़ इस तरीके से होती हैं कि आप दूसरों से मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट होते हो। अब ये ज़रूरी नहीं है कि एक मर्द एक औरत से ही अट्रैक्ट हो। ये भी हो सकता है, एक मर्द से अट्रैक्ट होने लग जाए, एक औरत से अट्रैक्ट होने लग जाए, ठीक है? तो ये अट्रैक्शन की वजह से होता है, उस मैग्नेटिक अट्रैक्शन की वजह से होता है कि वो पीछे से ही वो जो एक्सपीरियंस है वो चले आ रहे होते हैं और मैम अभी आगे जाके एक और चीज़ बताएगा ये कि ये कुछ-कुछ लोगों के साथ ये इसलिए भी होता है कि उनकी पिछली लाइफ़ जो है ना 65% ऐसी होती है कि वो एक ही तरीके की मतलब जैसे फीमेल बॉडी है तो फीमेल बॉडी माँगते चले जाते हैं। अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए यानी 65% तक चली गई, तो कहता है कि अगला जन्म जैसे ही उनका या तो मर्द की श्रेणी में होगा और अगर इसी तरीके से कोई मर्द चल रहा हो और अचानक से औरत की श्रेणी में आ जाए, तो उसका झुकाव ना दूसरी वाली साइड में क्योंकि वो मर्द था और यहाँ औरत पैदा हो गया, तो उसका जो खिंचाव होता है ना, वो उस डायरेक्शन में ही हो जाता है। समझ रहे हो? इस वजह से भी ये समलैंगिक संबंधों का जो होता है ना, ये बनने लग जाते हैं, इस तरीके से। कह रहे इस वजह से हम तुम्हें कह रहे हैं कि ये भी सर्विसेज़ ही होती हैं जो तुम सोच रहे हो। तुमको लगता होगा कि भाई ये तो एक्ट है कोई, ये तो कोई सामने कोई चीज़ चल रही है। कह रहा है लेकिन इसमें भी दोनों पार्टीज़ चाहे वो मर्द मर्द को करे, मर्द औरत को करे या औरत मर्द को करे या औरत औरत को करे। कह रहा है ये दोनों एक-दूसरे को अपनी सर्विसेज़ दे रही होती है क्योंकि इसके बीच में वो जो मैग्नेटिक अट्रैक्शन होता है ना, उसकी वजह से हो रहा होता है ये सारा कुछ। और ये इसलिए हो रहा था क्योंकि पीछे से जो उसने सीखा हुआ होता है ना, वो चल के उसके दिमाग के या हमने कहा था ना मैम आपको जो रूट ऑफ द माइंड है उसके अंदर रह जाती है ये चीज़। इन्हीं को इंग्लिश में इंप्रेशन बोलते हैं, हिंदी में संस्कार बोलते हैं इनको। अगर मैंने आपको पिछली बार भी कहा था, किसी ने उपनिषद अगर पढ़ रखा है तो पता होगा कि संस्कार होते हैं ये इंप्रेशंस रह जाते हैं किसी-किसी के अंदर। तभी अगर आप देखोगे ना एक जब कोई मरता है तो एक एक रिचुअल होता है जिसे बोलते हैं कपाल क्रिया। कि जब कोई मरता है, जब वो चिता पे लेटा होता है, तो उसका सर जो होता है ना, कुछ देर बाद डंडे से तोड़ देते हैं उसको, फोड़ देते हैं उसको। वो इसलिए कि इस ज़िंदगी का कुछ याद ना रहे। लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता ये रूट ऑफ द माइंड में होती है। कुछ-कुछ इंप्रेशंस रह जाते हैं। इसलिए भी होता है क्योंकि तांत्रिक जो होते हैं वो अगर साबत स्कल रह गया तो उसको उठा के यूज करते हैं। हाँ, हाँ, ये भी होता है। अच्छा इसका जो लास्ट स्टेटमेंट है these entities have thus having the opportunity for many types of service which would be unavailable to the independent entity ये समझाओ जरा। मैम अनअवेलेबल मतलब इंडिपेंडेंट एंटिटी का मतलब है अगर कोई अकेला हो, अकेला है, तो मैम उसको ये सर्विसेज़ अवेलेबल नहीं होंगी।
जब तक वो किसी के कांटेक्ट में नहीं आएगा तब तक ये मैग्नेटिक अट्रैक्शन नहीं हो सकता। नहीं समझे? आप नहीं औरत वो ये कह रहा है मुझे यही समझना था। वो ये कह रहा है कि अगर कोई अकेला है और वो किसी दूसरे इंसान के साथ संबंध नहीं बनाता, उसको दूसरे इंसान को शर्मा जी, वो ये इसमें उसने ये बताया कि जब सेक्स करते हैं दो लोग तो वो एक दूसरे को सर्व कर रहे हैं, सर्विस टू अदर कर रहे हैं। उसमें सर्विस टू सेल्फ भी है और सर्विस टू अदर भी है, और अदर अभी आएगा आप सर्विस कर रहा है। तो जब आप अगर बारे में बात करेगा बोलेगा सर्विस टू सेल्फ। जब अभी आप देखना आप मैं बोल रहा हूँ, जब आप अकेले हों और किसी के साथ संबंध नहीं हो, आपको ये मौका नहीं मिलता कि आप किसी को ये सर्विस दे सको। वो ये कह रहा है, लेकिन ये सर्विस देना जरूरी क्यों है? मेरे को ये मतलब सर्विस टू अदर्स तो और हजार तरीके हैं। व्हाई इज दिस सो मैम हजार इम्पोर्टेंट इज व्हाट तरीके आई एम हो सकते हैं, आस्किंग। लेकिन अगर मैम ये भी एक तरीका ही होता है। देखो क्रिएटर तक पहुंचने का कोई एक तरीका नहीं है, क्रिएटर तक पहुंचने के हजारों तरीके हैं। एक है सर्विस टू अदर्स, एक है सर्विस टू सेल्फ। ये तो हो गए दो मेन चीज। अब इन दो मेन चीज के अंदर भी अलग अलग तरीके हो सकते हैं। आप दूसरों की सेवा करने में लगे हुए हो, आप किसी को जैसे हम लॉ वन दे रहे हैं, इसका ज्ञान दे रहे हैं, ये भी एक सर्विस हो गई। या फिर हम किसी गरीब को खाना खिला रहे हैं, या कोई कोई बेचारा किसी का एक्सीडेंट हो गया उसकी मदद कर रहे हैं, ये हो गई सर्विस टू अदर्स। सर्विस टू सेल्फ में हो गया भैया अपने अपने बारे में ही सोचे जा रहे हैं कि ये चीज भी मेरी, वो चीज भी मेरी, मैं इसका भी हथिया लूं और उसका भी हथिया लूं, इस तरीके का बस अपने अपने बारे में ही सोचे जा रहे हैं। ये भी एक चलो सर्विस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। के हिसाब से बात बात वो हो जाते हैं, वो Was the अलग अलग हो was the basic reason, the original reason for this, then to increase opportunity for experience of the one creator? Is this correct? This is not merely correct, but it is the key to that which occurs in all densities. तो ये जब ये सवाल पूछ रहा है 30.11, ये 30.10 के रिलेशन में पूछ रहा है डॉन का? हाँ मैम क्या जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन उसने पूछा कि बेसिक रीजन, द ओरिजिनल रीजन फॉर दिस देन टू इंक्रीज अपॉर्चुनिटी, क्या ये 30.10 मतलब जो सेक्स के बारे में, सर्विस टू अदर एंड सेल्फ के बारे में जो बात हुई, क्या उसके रिलेशन में ये सवाल पूछा उसने? मैम उसके रिलेशन में ही पूछ रहा है क्योंकि उसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर बात चल रही है ये। अच्छा, तो बताइए, समझाइए। तो इसमें वो ये कह रहा है तो क्या ये रचयिता ने इस तरीके से बनाया है कि रचयिता को के ने इनको इस तरीके से बनाया है कि ये अपॉर्चुनिटीज बन के आए, मतलब ये एक तरीके के माध्यम बन के आए कि इसको एक्सपीरियंस रचयिता कर सके। क्या मैं सही कह रहा हूँ? तो रा कहता है कि नहीं ये पूरी तरीके से सही नहीं है, लेकिन हाँ ये एक तरीके की चाबी है जो कि हर घनत्वता में है। तो इसका मतलब ये सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस हर घनत्वता में हैं। और पहली में भी इम्पोर्टेंट है, है। दूसरी में भी ये जो आग आग, पानी और ये जो होते हैं इनका भी सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस और ये सारे एक्सपीरियंसेस कर रहे होते हैं, ये एक दूसरे की सेवा भी कर रहे होते हैं, सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस भी चल रहे होते हैं, और ऐसी सेकंड डेंसिटी में भी चल रहे होते हैं, ऐसी थर्ड डेंसिटी में भी चल रहे होते हैं, इसी तरीके से फोर्थ डेंसिटी में भी होते हैं। आपका एक सवाल था ना कि भाई जब सब लोगों के माइंड ही आपस में कनेक्ट हैं तो कोई सेक्स क्यों करेगा? और हमने कहा था कि नहीं मैम वहाँ पर भी होते हैं, वो इसलिए होते हैं, उसमें ये हो जाता है बस कि अगर 2 लोग कर रहे हैं, तो उसका एक्सपीरियंस सारे ले रहे होते हैं, उससे सीख रहे होते हैं। लेकिन अगर कोई 2 दूसरे भी कर रहे होंगे, उनका हो सकता है कि किसी और तरीके का एक्सपीरियंस चल रहा हो, तो उस पूरे एक्सपीरियंस को सारे ही ले रहे होते हैं, क्योंकि थॉट कनेक्ट हो गए सबके। तो ओके, आई एम अ लिटिल कंफ्यूज्ड हियर कि यहाँ पर एक तो हाँ। इसने सेक्स को सर्विस टू अदर सेल्फ बना दिया, ओके, ये तो एक सर्विस हो गई। तो फिर इसके अंदर प्यार तो कहीं से सर भी और नहीं सेल्फ आया, मैग्नेटिकली मैम देखो अट्रैक्टेड। हाँ, तो मैम प्यार ही तो है, मैग्नेटिकली अट्रैक्ट होना, किसी एक एक पोल दूसरे पोल से अट्रैक्ट हो रहा है। आपको प्यार नहीं दिख रहा उसके अंदर? अरे यार, तो सर्विस रोज सब लोगों को रोज एक नई बंदी से प्यार हो जाता है, उसका क्या? हाँ, वो सर्विस टू मैम हो अदर्स वो जाता है, रोज ही किसी के साथ कर रहे होते हैं। वो मैग्नेटिकली अट्रैक्ट तो हो रहा है, लेकिन उसके अंदर उसको नहीं पता ना कि वो सर्विस दे रहा है या नहीं दे रहा है, या फीमेल भी उसे सर्विस दे रही है या नहीं दे रही है। ये देखो मैम सर्विस का मतलब ये नहीं होता है कि क्या कहते हैं
आप ऐसे मान के चलो जी हाँ, ये तो मेरी सर्विस है, इसके बदले में मुझे पैसा मिलेगा, ऐसे नहीं है सर्विस। ये तो नेचुरली वैसे ही होती है कि हाँ भाई चले जा। लोगों ने ये बहाना वैसे बना लेना है इसको सर्विस टू अदर्स बोल के। नहीं, वो अब हो सकता है मैम इसको सुनने के बाद कोई हस्बैंड वाइफ इसको सुन रहे हों और आपस में एक-दूसरे से बात करने लगे, आज मैं तुझे सर्व करना चाहता हूँ और वो भी कहने लग जाए जी मैं आज आपको सर्व करना चाहती हूँ और मैं दोनों कोने में हस्बैंड खड़े हो वाइफ की बात ही नहीं कर रही थी, मैं तो कमीनों की बात कर रही थी। अच्छा चलो, कमीने भरे हाँ, पड़े हैं दुनिया में। हाँ। अच्छा तो हाँ, does the process of bisexual reproduction or the philosophy of it play a part in the spiritual growth of second density entities? In isolated instances, this is so due to efficient perceptions upon the part of entities or species. For the greater part, by far, this is not the case in second density, the spiritual potentials being those of third density. हाँ, हाँ। तो सवाल डॉन करता है कि तो क्या ये जो समलैंगिक संबंध वाला जो आप बता रहे हो बाइसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कह रहे हैं कि मैम बाइसेक्सुअल का मतलब समलैंगिक ही हुआ ना या हम ही गलत डायरेक्शन में सोच रहे नहीं हैं? एक्चुअली मुझे ये लग रहा है कि आप नॉन गलत सेक्सुअल दिशा में नॉन जा रहे हो। सेक्सुअल बाइसेक्सुअल हाँ, रिप्रोडक्शन का मतलब है कि दो अलग-अलग सेक्स वाले जब रिप्रोडक्शन करते हैं करेक्ट, करेक्ट, और करेक्ट। बाइसेक्सुअल ये भी होता है कि एक इंसान मेल और फीमेल मतलब फॉर एग्जांपल एक आदमी के साथ भी और एक औरत के साथ भी कर सकता है। लेकिन यहाँ पर जो डॉन पूछ रहा है वो दो अलग-अलग सेक्सुअल ओरिएंटेशन वाले लोगों से मतलब एक आदमी और एक औरत के बीच में रिप्रोडक्शन की हुँ, बात कर रहा है क्योंकि आदमी तो रिप्रोड्यूस कर ही नहीं सकते, ना औरत और औरत कर हाँ, सकती है। तो मुझे हाँ। इसमें समलैंगिक वाली बात नजर ही नहीं आ रही है। हाँ, मैम वो शायद मैं कन्फ्यूज़ कर गया क्योंकि आगे जाके एक सेशन के अंदर उसने इस तरीके के सवाल किए हुए हैं, तो शायद मैं कन्फ्यूज़ कर गया उस वाले सेशन की बारे में बात मैं यहाँ करने लगा हूँ। तो हाँ, मतलब नॉर्मली मान हैं इसको, ठीक है, नॉर्मली जैसा होता है। तो क्या कहते हैं वो कह रहा है कि तो क्या ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, क्या कहते हैं 2 लोगों के बीच में दूसरी घनत्वता में, यानी 2 जानवर हो गए, 2 पेड़-पौधे भी हो गए, मैम पेड़-पौधों में भी होता है, ये पता है आपको ये? होता है। हमें पता नहीं हाँ, चलता इनके बीच में भी होता है। तो वो कह रहे हैं कि क्या कहते हैं ये जो होता है इससे क्या उनका स्पिरिट यानी जो आत्मिक जो वो होता है क्या उसका भी ग्रोथ होता है? आध्यात्म राग आध्यात्मिक ग्रोथ। हाँ, आध्यात्मिक जो ग्रोथ होता है क्या उससे भी होता है इसका क्या कुछ ग्रोथ? तो इन रा आइस कहता है कि किसी आइसोलेटेड यानी कुछ-कुछ जगहों पर ऐसा हो सकता है, एंटिटीज़ किसी-किसी स्पीशी के अंदर ऐसा हो सकता है। कह रहे लेकिन ज़्यादातर तो ये तुम्हारा सेकंड डेंसिटी में नहीं, तीसरी घनत्वता में होता है, तीसरी घनत्वता में होता है। कह रहे सेकंड डेंसिटी में इतना ज़्यादा नहीं होता, किसी-किसी केस में हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर मैक्सिमम तो ये तुम्हारा थर्ड डेंसिटी के अंदर ही होता है, जिसमें तुम इंसानों की प्रजाति हो। I was wondering if the male cat Gandalf has benefited by that mechanism in some way or by mechanisms in increasing spiritual potential or understanding. We मैम यहाँ examined this. तो इनकी इनकी जो इनकी एक बिल्ली हुआ करती थी, क्या कहते हैं एक बिलौटा पाल रखा था इन लोगों ने, उसका नाम था गंडाल्फ, तो उसके बारे में पूछ रहा है यहाँ पे। We examine this information and find it harmless. The second density entity sound vibration Gandalf is a rare sample of its species due first to previous individualization. Secondly, due to a great amount of investment in this particular life experience, this is the greatest catalyst in this entity's progress. It is very unusual, as we have said. However, the experience of bisexual reproduction, which were of the nature of the entity Gandalf, were to a small extent of spiritual benefit due to an unusual relationship with another entity. This also what you call a cat. Uh, This entity also being of an unusually third density orientation or investment from previous life experiences. Thus, the formation of what could be seen to be recognizably love did exist in this relationship. ये जो बोल रहा है entity also being of an unusually third density orientation, इसको जरा ठीक से समझाना। हाँ जी, पूरा प्लीज सवाल मैं कंटिन्यू। पहले पूरा सवाल बताता हूँ। जी जी। तो यहाँ पे कार्ला के पास एक बिल्ली हुआ करती थी, बिल्ली मतलब बिलौटा था, जो मेल बिल्ली होती है। तो उसको उसका नाम इन्होंने रखा हुआ था गैंडेल्फ।
तो वो पूछ रहे हैं ये जो गैंडेल्फ है इसका एग्जाम्पल लेके आप हमें बता सकते हो कि इसका स्पिरिट मतलब इसका आध्यात्मिक रूप से इसका ये कैसे आगे बढ़ेगा? आप इसको इसका एग्जाम्पल लेके हमें समझाओ। तो कहता है कि ये इन्फॉर्मेशन हार्मलेस है, हम तुम्हें बता सकते हैं। कह रहे ये जो गैंडेल्फ जिसकी तुम बात कर रहे हो ना, ये एक बड़ा ही अजीब-सा मतलब एक बड़ा ही अनोखा एग्जाम्पल है। कह रहे कि ये क्योंकि तुम लोगों ने इसे पाला हुआ है, इसे प्यार से अपने पास रख रहे हो, तुमने अपना टाइम इन्वेस्ट कर रखा है इसके अंदर, तुम्हारा प्रेम इसके अंदर इन्वेस्टेड है, तो ये एक माध्यम का काम कर रहा है उसकी प्रोग्रेस करने के लिए। वो आगे इसकी वजह से बढ़ेगा। कह रहे ये बहुत ही मतलब अलग अलग तरीके का वो है कि ये जो गैंडाल्फ है ना, इसका अपना बाहर भी इस तरीके का एक सेक्सुअल रिलेशनशिप है एक बिल्ली के साथ। कह रहे लेकिन वो जो बिल्ली है वो जंगली वो नॉर्मल बिल्ली है, वो किसी की पाली हुई बिल्ली नहीं है। कह रहे इसीलिए इसका तो तीसरी घनत्वता की तरफ ज़्यादा झुकाव है, लेकिन वो जो बिल्ली है ना दूसरी, कह रहे उसका नहीं है तीसरी घनत्वता की तरफ ज़्यादा झुकाव। इसके एक्सपीरियंसेस अलग हैं, उसके एक्सपीरियंसेस अलग हैं। लेकिन हम तुम्हें ये बता दें इन दोनों के बीच में थोड़ा-थोड़ा प्रेम है। इन दोनों के बीच में प्रेम है। ये जो बिलौटा है बिल्ली को प्यार करता है, ये जो बिल्ली है बिलौटे को प्यार करती है क्योंकि बिल्ली को ये लगता है हाय कितना प्यारा बिलौटा है किसी के घर के अंदर रह रहा है। बिलौटे को लगता है अरे क्या यार घर में पड़ा हूँ ये बाहर बिल्ली मेरे से ज़्यादा आज़ाद घूम रही है। उसे इस वजह से उससे प्यार हो रहा है। उसे जैसे होता है ना फ़िल्मों में दिखाते हैं कि गरीब घर ये की लड़की इसमें ये भी कह का रहा लड़का है कि ये पास्ट लाइफ इन दोनों का पास्ट लाइफ का रिलेशनशिप है, हाँ मैम, पास्ट लाइफ का भी वो बता रहा है। मैं अभी उस पे आने प्रीवियस वाला था। लाइफ लेकिन एक्सपीरियंसेस। हाँ, लेकिन इसके अंदर बिल्कुल इस तरीके से चल रहा है जैसे हम मूवीज़ देखते हैं ना कि गरीब घर की लड़की, अमीर घर का लड़का या अमीर घर की लड़की, गरीब घर का लड़का इनके बीच में प्यार हो गया। वो अट्रैक्शन इस वजह से क्योंकि दोनों की पोलैरिटी बिल्कुल अलग-अलग है। इसी तरीके से वो कह रहा है इन दोनों के बीच में भी बड़ा प्यार है। लेकिन इनकी प्रीवियस लाइफ में भी ये दोनों एक-दूसरे के साथ रह चुके हैं। इस वजह से इन दोनों के बीच में और ज़्यादा प्यार है। तो थर्ड डेंसिटी ओरिएंटेशन और इन्वेस्टमेंट फ्रॉम प्रीवियस लाइफ एक्सपीरियंस इसका क्या मतलब है? ये जो बिल्ली थी ना, बिल्ली का प्रीवियस लाइफ में ये था थर्ड डेंसिटी का एक्सपीरियंस। इस बार ये पता नहीं कैसे जंगली सी हो गई। अच्छा, मतलब वो दिस इंसानों के एंटिटी घर पैदा हुई थी, मतलब इंसानों के घर बिल्ली थी। एक मिनट व्हाट यू कॉल अ कैट दिस एंटिटी आल्सो बीइंग ऑफ एन अनयूजुअली ओरिएंटेशन और इन्वेस्टमेंट फ्रॉम प्रीवियस लाइफ। अच्छा सॉरी मैम गैंडाल्फ की बात कर रहा है वो। कह रहा है गैंडाल्फ जो है ना इससे पहले भी किसी और घर में भी पैदा हुआ था। ये जो बिलौटा है। अच्छा, ये मुझे वहाँ पे लगा हो कि सकता है शायद वो किसी बाहर वाली गरीब बिल्ली की टाइप बात कर रहा पैदा है। हो सकता है पिछली बार किसी गरीब टाइप के घर में पैदा हुआ हो जहाँ पे इसको नॉर्मल ज़िंदगी जैसे होता है जंगली जानवर ही होता है लेकिन वो आपके घर पे आ जाता है तो आप उसे खाना-वाना खिला देते हो। तो वो चला जाता है तो लेकिन उसका उसका आपसे वो बन जाता है, क्या बोलते हैं उसको? एक रिलेशनशिप जोड़, बन जाता है। कनेक्शन। लेकिन उसके बाद हाँ, कनेक्शन बन जाता है। तो उसका थर्ड डेंसिटी का एक्सपीरियंस तो था। लेकिन उसके बाद इस जन्म में वो गैंडेल्फ बन के इनके यहाँ पर परमानेंटली आ गया। तो इन्होंने और ज़्यादा उसको एक्सपीरियंस मिलना शुरू हुआ गैंडेल्फ को यहाँ पर। इसके ओके, बाद तो ठीक गैंडेल्फ है। आगे जाके इंसान ही बन चुका। बंद करना पड़ेगा बिकॉज़ मैं लेट हो जाऊँगी। So हाँ, we'll continue the session tomorrow. ठीक है 13.14